मेरे को पहले ही शक था कि ये हाईवे के ऊपर कोई ना कोई कांड ही हुआ होगा। ओ तेरी, तेल तो फिर कहाँ होगा इसमें, है ना, अगर सारा लीक ही हो गया तो। हेलो, क्या हाल चाल? या एक्सरा होगा या इसके अंदर लगा के ट्रेलर चेक करेंगे ठंड में। ढक्कन में देखो स्टार बने हुए हैं, ये सारी बर्फ स्नो जमी हुई है देखो। वाहेगुरु, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सुबह 3:20 यूटा स्टेट और नेफी के फ्लाइंग ये के ऊपर हम खड़े। जब आप सुबह उठते हो सो के, पहले ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो, अपने आप को रेडी करते हो, ऐसा ही हिसाब होता है आपके ट्रक का। सुबह सुबह पहले इसको रेडी करना पड़ता है, इसकी देख रेख करके थोड़ी बहुत ही, इसमें खून कितना है, खून मीन्स की ऑयल कितना है, और बाकी इसके सारे अंग ठीक है, बॉडी ठीक है, फिर हम रोड के ऊपर निकलेंगे। आजकल मैं तेल बाद में चेक करता हूँ। ये देखो ऑयल निकला हुआ ना यहाँ से कुछ। ट्रक ना लेवल की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब रात को खड़े करते हैं तो लेवल सेट नहीं बैठता। अभी कनेक्टर साइड को रात को मेरा ट्रक ना थोड़ा टेढ़ा था, तो उसकी वजह से दिक्कत बड़ी आती है। इंजन ऑयल का लेवल सुबह प्रॉपर मालूम नहीं पड़ता। ये देखो अभी कम आ रहा है, अभी मैं डाल दूं, लेकिन है इतना कम नहीं, लेकिन दिख रहा है अपने को बाहर से कि अपना ट्रक थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा है दूसरी साइड को। आगे वाले चक्के की सील लीक है, इस तरफ वाले की मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा है। तो जो इंजन ऑयल होता है उसका लेवल ज़्यादा इस तरफ चला गया, गेज को कम लग रहा है। यहाँ पे ना थोड़ी सी बन्नी स्टाइल सी है। वाह सच्चे पातशाह। प्री ट्रिप इंस्पेक्शन का आगे वाला पार्ट होता है। अभी अपने को जाना है हथौड़ी लेके पीछे, सारे टायर, लाइटें, अगर आपका रीफर है तो रीफर, और अपने ट्रक की सेफ्टी भी इसी महीने की है 2/26। जो सेफ्टी स्टिकर होता है ना 2/26, उसका मतलब होता है कि 2026 के दूसरे महीने की आखिरी तारीख तक आप ट्रक चला सकते हो, उसके बाद नहीं। और ये चला सकते हैं हम दिसंबर 2026 तक। थोड़ी मार के सारे टायर के बोल्ट जरूर चेक करना है। फिर एक बार यहाँ से अंदर जाना है, अपनी फिफ्थ व्हील की पिन देख लेनी है, और यॉस देख लेने अंदर ही है, और नीचे से कोई चीज़ तो नहीं लड़क रही। यहाँ से पीछे की तरफ भी ध्यान देना, ट्रेलर के नीचे। ट्रक को स्टार्ट छोड़ दो, ये अभी टाइम लेगा। मेरी ट्रेलर की ब्रेकें जो है वो अंदर आई हुई हैं। इसके बाद जाओ ट्रेलर के नीचे पीछे से, और यहाँ पे देखो कोई चीज़ तो नहीं लड़क रही। तो ये ट्रक वाले ने टेढ़ा घुसा दिया अंदर, है उल्टा ही घुसा दिया। अगर आपका फ्रंट टायर की बाहर से अंदर से कहीं भी ऑयल की लीकिंग है ना, इसके अंदर आप हाथ लगा के देख लोगे ना, कहीं ऑयल नहीं लग रहा। देखो ऑयल ख़त्म हो गया। तो ये अपने को ऑयल जो है हर एक पंप के ऊपर मिल जाता है, इसको हब ऑयल बोलते हैं। अगर आप अपने टर्मिनल से दूर हो, सील थोड़ी बहुत लीक है। ये मैं अभी नया लेके आया हूँ, $17 US का है ये, लेकिन ये पटा नहीं जा रहा। ऑयल का लेवल पूरा करते रहना, नहीं तो आपका जो टायर है वो गर्म हो जाएगा, हब गर्म हो जाएगी, और फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा लेवल नहीं होता इसमें, आधे लीटर से भी कम तेल होता है ये, और ये हम 1 लीटर की लेके आए, बाद में भी अपने काम आ जाएगी। वो देखो सामने तेल दिखना शुरू हो गया ना, इसका लेवल ऐसे मालूम पड़ेगा। क्या क्या मशीनरी के रंग है देखो। अब की सी लीक हो गई अंदर से, ज़्यादा ओवर हो गया तो फिर ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रबड़ की एक सील होती है ऊपर छोटी सी। ये भी अच्छे टाइम के ऊपर वाले ने अपने ध्यान में चीज़ें लगा दी, नहीं तो ये अपना कोई ना कोई नुकसान हो जाना था आज। क्योंकि अगर सूखा चल गया तो ये गर्म हो जाएगा, और बैरिंग बोरिंग हब रोड के ऊपर खुल जाएंगे। दिखाई नहीं दे रहा कहाँ तक आ गया है ये अभी जब ये थोड़ा चलेगा, थोड़ा लेवल एडजस्टमेंट भी होगा। तो एक बार मैंने पूरा कर दिया है। अभी 200-300 किलोमीटर के बाद में जब हम डीजल डालेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा कि ये कितना काम आया अपने। अंदर सीटें पड़े हुए हैं ना, ये देखो, ये सारे इसके ही हैं। ब्रेक लाइटें चालू, लेफ्ट इंडिकेटर चालू, राइट इंडिकेटर चालू, मार्कर लाइटें चालू। पहले बोलने की बड़ी दिक्कत आती थी कि ब्रेक लाइटें कैसे चेक करनी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि ट्रक में बैठे बैठे पीछे वाली ब्रेक लाइट कैसे चेक हो अगर बंदा अकेला चला रहा है। अभी तो फैसिलिटियाँ बड़ी होगी, देखो लाइट चेक का निशान आता है अंदर, सारी लाइटें यहाँ पे मालूम पड़ जाती है कि चल रही है कि नहीं चल रही है। वो देखो सही है ना, वॉल्वो में इसका स्विच ये लगा हुआ है, वो देखो सारी लाइटों का हिसाब किताब दे रहा है कि सब सही है। ये ट्रक वाले ने थोड़ा सा ही आगे लगाया हुआ है, उसकी वजह से भी अपने को दिक्कत आएगी। देखना पूरी जगह ही है, पीछे ट्रेलर भी है उसका। ये ट्रकों वाले पूरा बैग लगाएंगे, फिर हमारे वाली पार्किंग सही बैठती है यहाँ पे। निकल गया।
ओए होए होए, है कोई जवाब आपके पास में इसका? है कोई जवाब? है कोई जवाब नहीं आपके पास में इस चीज़ का, कोई जवाब नहीं है भाई जी। क्रोम देखो कैसे लिशका मार रहा है। ओए होए होए, कन्वर्थ, क्या बात है यार। हब की सील लीक होने के कारण जितना मेरा खून सूखा है, अभी 1 मिनट में ऐसे बूस्ट हो गया, ऐसे। ये ट्रक थोड़ी ना यार, ये इश्क है, इश्क है, इश्क है ये। चली सवारी अपनी फिर आगे वाली मंजिल की ओर। और 200 किलोमीटर चला दिया मैंने ट्रक। काबू तो ठंडी है भाई, लेकिन जब इसका हुड उठाएंगे ना तभी दिखता है, ऐसे दिखता नहीं है। पहाड़ों के ऊपर ना बर्फ पड़ी हुई है, देखो ये ताजी बर्फ है। कल स्टॉर्म था ना, तो ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। और दुनिया देखो कितनी स्पीड से जा रही है अपने अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। और ये सामने पोर्ट ऑफ एंट्री है, ये बंदा गया पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर, हमको पोर्ट ऑफ एंट्री बंद मिली है। इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। आंखों को देख के बड़ा अच्छा लगता है माहौल। देखो जब आप पीछे चढ़ाई पे होते हो ना, तो डाउन जाना होता है, तब आगे वाली चढ़ाई आपको बढ़िया लगती है। अभी मैं खुद चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ना, अभी मेरे को महसूस नहीं हो रहा। देखो कैमरे में भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। जब अभी गियर छोटा होगा ना और स्पीड कम होगी, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ चढ़ाई पड़ रही है भाई, चढ़ाई पड़ रही है। ये जो आगे टैंकर वाला जा रहा है ना, ये इसके पेपर देखो, पेपर जो ट्रेलर के पेपर हैं वो दिखाई दे रहे हैं सामने, वो स्प्रिंग के नीचे लगे हुए और ऊपर वाला ढक्कन नहीं है उसके ऊपर वाला। अबे टैंकी वाले भैया, तेरे पेपर उड़ जाएंगे कहीं रास्ते में। लव 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 लव, क्या सोच के नाम रखा हो इस बंदे ने पंप का, लव। अभी आ गए हम +1 डिग्री में। विंटर स्टॉर्म था कल स्नो का, और आज है विंड वार्निंग पूरे मंटाना में। तो अभी हम इडाहो में हैं, इडाहो से हम मंटाना में घुसेंगे। विंड वार्निंग जो आने के टाइम में हमने वो पहाड़ी इलाका क्रॉस किया था ना, वहाँ पे सारे इलाके में विंड वार्निंग है। जब आपने इडाहो से सस्कैचेवन या विनिपेग वाला बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, तब हमको यहाँ से डीजल फुल करना ही पड़ता है, जैसे वापसी के टाइम में हम उधर से करके लेके आए थे। अभी अपने को जो पंप आएगा वो 1100-1200 किलोमीटर के बाद में वेस्टर्न वाला लव आएगा, क्योंकि हम लव से डीजल डालते हैं ना। वैसे फ्लाइंग जगह पंप जो है वो 94 के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इन दिनों में ट्रकिंग की हालात ना थोड़ी सी पहले से बेहतर हुई है। इन दिनों में दिसंबर के महीने से जनवरी फरवरी तो ट्रकिंग थोड़ी ठीक चल रही है आगे। मेरे को अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ट्रकिंग ज़्यादा बेहतर होगी और बढ़िया हो जाएगी। पिछले 4-5 सालों से इतनी बेकार चल रही थी, इतनी कंपनियां बंद हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था। अभी पहले से कुछ हालातें ठीक हो रही हैं। सुबह जल्दी उठ के बुक चलाने में फायदा भी होता है, नुकसान भी। अभी ये समझ नहीं आ रही खाना कहाँ पे खाएं। सुबह 7-8 बजे निकलते हैं, दोपहर 12 या 2 बजे खाना खा लेते हैं। अभी मैंने 4.5 घंटे की लॉग बुक चला भी दी है ऑलरेडी। सील भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सील तो लीक है, इसमें तेल देखना पड़ेगा। तेल तो है यार इसमें। जो ट्रक की किस्त होती है वो 1 महीने के बाद में काटते हैं। जो आपकी किसी भी चीज़ की किस्त होती है वो 15 दिन के बाद में जाती है, 1 महीने के बाद में जाती है। लेकिन ये जो डीजल वाले बंदे हैं, ये हर हफ्ते में आपके अकाउंट में से पैसे काटते हैं, जितना आपने डीजल डालिया। जितने भी आपके ट्रक हैं, अगर एक ट्रक है तो हर हफ्ते जितना आपने डीजल डाला आपके अकाउंट में से कट हो जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में से पैसा नहीं गया उनको, तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा, आपका डीजल ऑन नहीं होगा। और एक बार कार्ड बंद हो गया तो ऐसा नहीं कि उसी टाइम कार्ड चालू हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं चालू होने में। हवा यहाँ पे चलनी चालू होगी ना, रबड़ मैंने वो कार के रखी है। अगर वहाँ से हमने 60 गैलन कल ना डाला होता पिछले वाले व्लॉग में, तो यहाँ पे कितना डीजल आता, 220 गैलन। और 240 गैलन की तो मेरी टैंकी है, तो लाइट चल जानी थी यहाँ तक आते आते। अभी देखो सील तो लीक है, तो ऑयल तो जाएगा। अभी इसमें ऑयल है, अभी अमेरिका में रिपेयर कराएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए अभी ऑयल डाल डाल के एक बार हम कनाडा में ले जाएंगे इसको। इसके ऊपर ना ये लिखा होता है मैक्सिमम मिनिमम ऑयल लेवल।
थोड़ा सा तेल होता है आगे वाली हब में ना, डिफरेंशियल वाली हब में थोड़ा ज़्यादा होता है, ट्रेलर वाली हब में भी थोड़ा सा इतना ही होता है। ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा कोई ना कोई पंगा प्या ही रहता है भाई, क्या करें। इतने महंगे महंगे ट्रक लेके हम इनके पंपों के ऊपर आते हैं। इसने विंडशील्ड वाटर नहीं रखा हुआ, पानी रखा हुआ है, पानी डाल दिया, विंडशील्ड वाटर डाला ही नहीं, वाशर फ्लूइड डाला ही नहीं इसने। इंडिया वाले पंपों के ऊपर ये वाली फैसिलिटी कब आएगी भाई? इतना डीजल डालते हैं वहाँ पे ड्राइवर, कितना महंगा डीजल होता है वहाँ पे भी। अभी बताओ कसूरवार कौन है? मैं जो चला चला के बोल रहा हूँ वो, कि यहाँ ये जो बंदे ऐसे काम करते हैं वो? उन्होंने भाई ये रखी होती है शीशे साफ करने के लिए, लाइटें साफ करने के लिए। जिस दिन उन्होंने ये भी उठा लिया ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें डीजल डालना ही है। बॉर्डर के दस्तावेज हमारे हाथ में आ चुके हैं भाई, अभी हमको बॉर्डर की तरफ जाने में कोई नहीं रोक सकता, बस ऊपर वाले की मेहर चाहिए। बॉर्डर के ऊपर जाके अपनी स्लीप पढ़नी है, देखना है इस बार हमारी लॉग बुक कैसे खत्म होती है, क्या जुगाड़ लगते हैं, क्या होता है, आपको देखने में मजा आएगा कि ट्रक ड्राइवर बंदा क्या क्या जुगाड़ लगाता है। बस इसको देखो एक बार, आपका दिन बन जाएगा। देखो ओए होए 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 होए, क्या ही कहूँ मैं ट्रकों के बारे में, क्या ही कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है, बस मेरी बातों में बहुत दम है। वाह 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 देखो अपने पीछे कोई नहीं वेट कर रहा, ठीक है, और भी बे यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कर लूँ, मेरे को थोड़ी सी भूख लगी हुई है। कई बार ना हमारे सामने ऐसे वाले ऑफर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको प्रमोट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा भी घर बार है, आपके भाई के खर्चे हैं। तो आप लोग सियाने हो, अगर मैं शराब के ब्रांड की प्रमोशन करूं कि हाँ भाई ये यहाँ से शराब पकड़ो, यहाँ से शराब पकड़ो, यहाँ से 5 सुपारी पकड़ो, तो फिर तो मैं सरासर गलत हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देखो। मैं जब भी कोई प्रमोशन करूंगा उसमें बताया ही होता है कि ये चीज़ पहले आप देखो, परखो, फिर बाय करो। मैंने कभी ये नहीं बोला कि हाँ भी प्लीज़ इसको बाय करो ही करो, बाय करो ही करो, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। हमारे भी खर्चे होते हैं, तो इतना चैनल चलाना, कंटेंट इकट्ठा करना, उसको डालना, घर में रह के एडिटिंग करनी पड़ती है, शूटिंग करनी पड़ती है ट्रक के काम से, तभी जाके ये कंटेंट निकलता है। तो अगर एडें आएंगी, वैसे मैं बहुत कम प्रमोशन करता हूँ, आपने देखा ही होगा, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि 2-4 प्रमोशनें और करनी पड़ेंगी। पैसा चाहिए भाई, मजाक कर रहा हूँ। दूध की कैनी ली, ये इसको खाने का, इसको पीने का मौका नहीं मिला, दूध को खाने की बात कर रहा हूँ। देखो तो ये दूध थोड़ा गर्म करते हैं, एक पत्ती डाल के, बाकी जब खाना खाएंगे, खाना मैंने अभी आगे जाके खाना, यार अभी टाइम पता कितना, वो लोकल 9:45 हुए हैं लोकल सारे। तो अभी अगर खाना खाने बैठ गए तो 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग जाएगा। आगे मौसम की थोड़ी सी कंडीशन बैड लग रही है, हवा की विंड वार्निंग है। आपको दिखाऊं, ये देखो गूगल मैप क्या करता है आजकल, इसको हॉटस्पॉट के साथ में जोड़ना पड़ता है क्योंकि वैसे ये चलेगा नहीं। एग्जिट, ये देखो हाई विंड वार्निंग, कौन सा एरिया, इस पर आप दबाओगे तो ये आपको बताएगा कि ये एरिया सारा, ये बहुत तगड़ी मतलब की चीज़ है इसकी, और अपने इलाके को ज़्यादा हिट नहीं करता, लेकिन हमको थोड़ा सा हिट करेगा यहाँ पे, बस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कॉशन लेके चलेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, लेके ऊपर वाले का नाम। पूरे 35 मिनट हो गए अपने को यहाँ पे रुके हुए, और मैंने अपने नाश्ते का जुगाड़ कर लिया। मैंने रोटियों के ऊपर ना थोड़ी सी अरबी की सब्जी लगाई है 1.5 रोटी के ऊपर, और इसके बाद में दूध गर्म कर लिया थोड़ा सा, उसमें शहद डाल लिया, स्वाद आएगा पूरा। ट्रैकिंग करो, साथ में स्वाद लो, अगर आप स्वाद नहीं लेते साथ में मजा नहीं आएगा आपको। यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एंट्री लिखा हुआ है अकेला, इनका क्या मसला हो गया। ये मैं जाने के टाइम में हमने इधर से लेफ्ट लिया था ना, एग्जिट टू I-15 बड़ा वाला पड़ा था भाई, वो ऊपर से घूम के आना पड़ा था मेरे को। तो अभी मैंने नया रास्ता ढूंढ लिया, ये इनके कहने पे नहीं चलना हमने। गूगल मैप में मैंने देखा यहाँ से राइट मारो सीधा राउंड बोर्ड के ऊपर, 2-3 मिनट की लॉग बुक खराब हो जाती है उधर जाने में। कभी कभी हम बड़े अमीर होते हैं, खुली लॉग बुक होती है, कहीं पे भी बैठ के ड्रोन उड़ाओ, आराम से बैठो। अभी ड्रोन भी नहीं उड़ा पा रहे, लॉग बुक पूरी है, एक मिनट कीमती है, क्या करें भाई। ये ट्रक ना 12 लाख किलोमीटर चलने ही वाला है। वॉल्वो की क्लच प्लेट बहुत लंबा चल जाती है, कस्केडिया फ्रेटनर की क्लच प्लेट थोड़ी सी पहले ही हो जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी सस्ती भी है, उसका पार्ट्स सस्ते हैं, इसके पार्ट्स थोड़े महंगे, लेकिन वो शॉप में 2 बार जाएगा, ये शॉप में 1 बार जाएगा, वो शॉप में 4 बार जाएगा, ये शॉप में 2 बार जाएगा। अपना अपना हिसाब किताब है। मेरे को पक्का मालूम था कि ये बंदा निकलेगा इधर से और ऐसे जाएगा, और ये कार वाला भी फिर मेरे आगे आएगा, तो मैं किसके आगे लगूंगा भाई। कितना टाइम हो गया, ओ ये किसको टो करके लेके जा रहा है भाई, उठा लिया किसी का ट्रक इसने। ये लो भाई I-15 इडाहो फॉल्स,
यहाँ पे कल ही स्नो पड़ी है, कल सुबह। ये वाली स्नो कल सुबह की है, बाद में सूर्य निकला, स्नो मेल्ट होगी और यहाँ से चढ़ाई चालू होगी अपने को। अगर इस पॉइंट के आगे जाना है तो आपके पास में स्नो टायर कारों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर, ट्रकों के लिए चेंज चाहिए आपको। ये काफी लंबी हिल पड़ती है ऊपर जाने के लिए। ये हाईवे 20 है, US 20। हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ हाईवे 20 लेके। टेम्परेचर 3 डिग्री, आज शाम तक 0 डिग्री माइनस में शायद पहुंच ही जाएंगे। फ्लैशर लगाने पड़ेंगे। स्पीड आ गई 70 के ऊपर। ये ताजी स्नो है सारी, राइट साइड में मेरे को दिखाई दे रही है, इस साइड में तो नहीं है। इस साइड में नीचे जहाँ पे सूरज सीधा नहीं पड़ता वहाँ पे स्नो बहुत है नीचे। यहाँ पे जो ऐसे वाले रोड होते हैं ना, पब्लिक रोड है शहरों में, टाउनों में, उनके हमेशा पहले बोर्ड लगा ही होता है कि चेने चाहिए, इसके बाद चेने चाहिए, यहाँ पे चेने डाल लो, जहाँ पे चेने उतार लो। जब आप चले जाते हो अलास्का में एयर बैंक से प्लूटो पे, वो वाले पैच के अंदर उनको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा वैसा वो बंदा जाता नहीं। मैं चला गया था, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम के ऊपर। मैंने सिर्फ ऊपर वाले का नाम लिया था, मैं निकल गया था। लेकिन बहुत बड़ी गलती थी कैस्केडिया ट्रक समर टायर के साथ में वहाँ पे लेके जाना। ऐसी गलती कभी मत करना, चाहे कंपनी वाले बोले भी। समर टायर के साथ में नहीं जाना, मेरी मजबूरी थी। मेरा ट्रक गिर गया था एक दिन पहले, तो मेरे को दिमाग में ही नहीं आया उन चीज़ों का। मैं तो चला गया, मैंने लाइट ले लिया आगे वाले रास्ते को। मैंने सोचा कि कोई नहीं, जहाँ ये रास्ते पार हो रहे हैं वो भी हो जाएगा। ट्रक की बस करवा दी। इतनी लंबी हिल है, 55 के ऊपर है। RPM मैंने 15 में रखा हुआ है। कारों की स्पीड से अंदाजा लगा लो कि 105 का ये हाईवे कितनी स्पीड से जा रही है, और हमारा आधा स्पीड का फर्क पड़ गया उनके साथ में। वो अभी तक चढ़ाई दिखाई दे रही है। और रास्ते में ये देखो, ऐसे पुल करने के लिए जगह बनाई हुई है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रास्ते में पुल कर लो। बिग स्प्रिंग्स, ये देखो खड़े ना लेके स्कूटर। यहाँ पे लोग ना फन करने के लिए आते हैं। ये सारा टूरिस्ट प्लेस है। एक होटल है यहाँ पे बड़ा बड़ा, और ये रिवर है। गर्मियों में यहाँ पे लोग नहा रहे होते हैं। अभी तो यहाँ पे स्नो ही बहुत पड़ी है, देखो ताजी स्नो है सारी, कल पड़ी हुई है। ये सारी जो इतनी व्हाइट रंग की साफ नजर आ रही है ना, ये सारी स्नो जो है ये भी कल ही पड़ी है। ये है भाई आगे से, कैसा है भाई रोड राड? ठीक है, इंडिया की तरह लैंड मार के ऐसे। हाँ है नहीं कोई आगे, कोई जवाब नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वही जवाब देगा जो बंदा पंजाब वाले इशारों को जानता है। हाँ, आगे से जवाब आएगा ना 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 ना, कोई नहीं आएगा, चक दे। फिर एक ये बड़ा सिस्टम है। क्या व्यू है यार, देखो ड्राइव देखो। यहाँ पे कार लेके आने का कितना स्वाद आएगा ना। ओए होए होए होए, ये देखो टीडू स्वाद ले रहे हैं। ये मना रहे हैं पूरी अपनी वीकेंड। मैंने पहले इंडिकेटर लगा दिया, अभी एक 800 मीटर पड़ा हुआ है। आगे से जो बंदा आ रहा है वो ट्रक वाला, वो भाई बहुत बहादुर बंदा है, क्योंकि अपने पास में वेट ही बहुत है। तो इतना वेट लेके हम सीधा नहीं जा सकते। सीधा कैनियन रोड है। कैनियन रोड समझते हो? कैनियन रोड वो रोड होते हैं जो पहाड़ के अंदर से निकल के जाते हैं, इसको बोलते हैं कैनियन रोड। तो कैनियन रोड हम आज अवॉइड करेंगे। वजन पूरा है, लॉग बुक पूरी है उसकी वजह, क्योंकि अपनी छत्ती डालनी पड़ जाएगी अपने को बाहर। ओए ऐसा नहीं करना। ये 87 पे लेफ्ट किया है मैंने। सीधा जाते हैं, सीधा 191 पे लेफ्ट करते हैं, और 191 सीधा जाता है 94 के ऊपर। तो आपको मालूम है लॉग बुक में 70 ही घंटे होते हैं। 70 घंटों में 6800 किलोमीटर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए रीकैप आवर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को रुकना पड़ेगा बॉर्डर के ऊपर देखना। अगर मेरी कल की स्लीप अमेरिका में पड़ गई तो भाई हमको 36 डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया तो हमको 36 घंटे नहीं काटने पड़ेंगे। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको एक्सप्लेन किया था। इसको बोलते हैं रीकैप आवर सिस्टम। ये कौन सा कैनियन से कम बना हुआ है रोड? देखो पीछे इतना बड़ा पहाड़ है, आगे से ट्रक आ रहा है। वो कितनी दूर आ रहा है ट्रक, देखो। लॉन्ग नोज, आजा। ये सारे रहते हैं यहाँ पे गोरे, और ये कैबिन अभी सर्दियों में खाली पड़े हुए हैं। गर्मियों में आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, सर्दियों में ये ऐसे बंद पड़े हुए हैं। पैसे वाले लोगों के हैं भाई। और यहाँ पे एयरबीएनबी भी आपको मिल जाएगा आराम से। देखो फ्री में प्रमोशन हो रही है इलाके की। इलाका बड़ा कैम है, देखो लेक के बिल्कुल कंधे के ऊपर सारे कैबिन बने हुए हैं। ये कहीं पे भी घर बना लेते हैं गोरे, देखो।
जब मैं पहली बार आया था ना APT के ट्रक के पास साथ, मैं यहाँ से सीधा निकल गया था। यहाँ से राइड मारनी है, शॉर्टकट है सीधा, फिर अपने को 20-30 किलोमीटर का वला डाल के 191 लेना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि ये है हाईवे 287। जाने के टाइम पे यहाँ कोई नहीं था, देखो आने के टाइम पे कितनी रौनक है। आज वीक डेज है, उस दिन संडे था ना, कोई नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल फ्री पड़ी हुई थी पार्किंग। देखो पूरी रौनकें लगी हुई है अभी। एंड इनसे अभी हमने राइड मारना, राइड मार के हम ऐसे राइड को चले जाएंगे। ये भी 287 ही है, लिंक है, हाईवे लिंक 287। और ये देखो पता मछली पकड़ रहा है, और इससे मालूम पड़ता है कि इस पिंड में मछली बहुत पकड़ी जाती है। हमारे पास चेने हैं भाई जी, हमारे पास चेने हैं, क्यों टेंशन लेते हो। वो आया छोटा ऊपर से लेके ओवर साइज का लोड, उसके आगे पायलट गाड़ी ये जा रही है। ये देखो एक साइड को बाहर को निकला हुआ लोड है। चल आ छोटिया, वेखी जाऊगी अज, वेखी जाऊगी आज। कुंडिया दे सिंह फसने 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 फसने। आरपीएम मेरा भी 15 के ऊपर ही है। यहाँ पे पता क्या फर्क होता है, ट्रक की मोटर उसकी भी मेरे जितनी होगी, ज्यादा बड़ी छोटी नहीं होगी मेरे को लगता है, लेकिन यहाँ पे रेशो का फर्क पड़ जाता है। रेशो का, ट्रक की रेशो मेरे वाले की 3.8 है, वॉल्वो की। इसकी रेशो जो है वो मेरे को लगता है कि 2.8 या बल्कि 2 से 3 से कम होगी, इसलिए हमने इसको काटा, क्योंकि इसके नीचे एक्सल तो बहुत लगे हुए हैं। गया 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 गया, चल छोटिया चल। ये बहुत टाइम का मेरे आगे आगे जा रहा था, मेरी कोई मंशा नहीं थी इसको काटने की, क्योंकि ये हिल बहुत लंबी है, वो आगे पहाड़ तक चढ़ के जाती है। ये हाफ एक्सीलेटर में और फुल एक्सीलेटर में ये फर्क होता है। ये फुल है, ठीक है, और ये हाफ है, जितनी जरूरत है उतनी चढ़ाई के ऊपर। जान निकाल लेती है, हिल इतनी लंबी है। अभी देखो 7% की ग्रेड 2 माइल, मीन्स की आने के टाइम में हमने 7% की हिल चढ़ी है अभी। इतना शुक्र है कि यहाँ पे स्नो का कोई नामो निशान नहीं है। मेरा प्लान था पहले यहाँ पे रुकने का 2 मिनट, लेकिन नीचे जाके रुकते हैं। अभी यहाँ पे अपने को पता क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे इंजन ब्रेक पहले ही लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे ट्रक छोड़ नहीं सकते। 7% की ग्रेड बहुत ज़्यादा ग्रेड होती है, तो अपने पास वजन खासा है, तो ट्रक एकदम से भागेगा आपके हाथ से। ये वाला देखे ना सिस्टम, थोड़ा सा कभी कभी मेरे को बीच बीच में लेह लद्दाख की याद आ जाती है। वहाँ पे भी ऐसे सूखे सूखे से पहाड़ थे, जब फोटीला पास, नमकीला पास, जजीला पास, क्या क्या पास थे यार वो। ये ब्रेकों का इशारा तो मांगेगी। ये डाउन बहुत ज़्यादा है। वो देखो आगे से छोटा आ रहा है पीटर बेल्ट, स्पीड देखो उसकी। सीधा रोड है ना, डाउन उतारने में कोई तंगी नहीं आ रही। देखो मसला तब क्रिएट होता है जब ऐसे टर्न लेनी होती है, तब रोकना पड़ता है अपने आप को, भाई रुक जा, ज़्यादा भाग लिया। ये पूरी गुलाई है ऐसे घूम के। ये देखो आगे से लाइन लगी हुई आ रही है, बी ट्रेन आ रही है, बी ट्रेन, और उसको आगे से एक और बी ट्रेन ओवरटेक कर रही है। क्या बात है, अपना अपना योर दिखाते हुए ट्रकों वाले हिलों के ऊपर, और हम अपना योर ना दिखाते हुए डाउन जा रहे हैं। लेकिन डाउन जाते हुए भी ट्रक का आरपीएम 18-17 के ऊपर रहता है, इसलिए पक्का चलता ही चलता है। देखो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये पक्खे की आवाज़ है, कानों में कितनी गूंज रही है। देखो मौसम ठंडा है, तो गर्मियों में यहाँ पे क्या हाल होता है, 11 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे इस इलाके में। दिल था यहाँ पे रोकने का, लेकिन यहाँ पे रोकने के लिए बहुत सारी ब्रेकें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो मेरा प्लान आगे का हो गया। अभी थोड़ा आगे और चलता हूँ, कोई आगे और पुल और देखता हूँ, वहाँ पे रुकता हूँ। ड्राइवर की जो ज़िंदगी होती है ना, ये जब ट्रक पे होती है तो लॉग बुक के दिवाले बहुत घूमती है, लॉग बुक के अराउंड घूमती है। जब घर से निकलता है उसको मालूम होता है कि 17 घंटे ही हैं। उसका दिल भी कर रहा होता है कि मैं ज़्यादा मीलें भी निकालूं, लेकिन तो भी हम निकाल नहीं सकते। अगर ज़्यादा मीलें निकालनी तो परिवार से और ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, 36 घंटे बाहर निकालने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी परिवार को छोड़ना, क्योंकि पहले तो मैंने अभी हमको 2 महीने हो गए इंडिया से आए हुए। अभी थोड़े बच्चे और बीवी थोड़े यूज टू हो गए यहाँ के माहौल से, क्योंकि 1 साल इंडिया में रह के आए, तो अभी मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती। इसलिए मैं अभी 5-5, 6-6 दिन बाहर। पहले तो मैंने सिर्फ 5-5 दिन के स्केड्यूल लिए हैं, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन, 5वें दिन 6वें दिन घर, 5वें दिन 6वें दिन घर। इस बार मेरे को हो जाएगा कि मैं 8वें दिन घर जाऊँगा। ये 8वें दिन अगर सारा कुछ ठीक रहा तो मैं 8वें दिन घर जाऊँगा। तो ये सारा हिसाब तब लॉग बुक के दिवाले घूमता है। अगर लॉग बुक हमको और इजाज़त दे तो हम और भी चला सकते हैं। लॉग बुक के ना कॉन्स प्रॉन्स बहुत हैं, लेकिन अगर पहले लॉग बुक थी नहीं, पेपर लॉग बुक थी, तब बहुत कुछ जुगाड़ होते थे, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया हर एक ने, वो तब माहौल और था। लेकिन अभी बहुत सख्ताई है, तो अभी सेफ्टी वाले पीछे भागते हैं कंपनियों के। बोजमैन की तरफ हमने राइट ले ली यहाँ से, और
यहाँ पे रुकूंगा मैं 1 मिनट के लिए। ओए ओए, यहाँ तो टोआ ही बहुत तगड़ा है यार। ये मैंने किस तरह ट्रक ले लिया। ये गया वो ट्रक वाला जिसको हमने ओवरटेक किया था। हवा बहुत तेज चल रही है यार, मेरे को इसकी फिक्र लगी हुई है। ये जब तुक्का चोर है ना, स्केल के ऊपर पुल हो गए ना, इसकी टिकट मिल जानी है अपने को। ये सारे शीटे पीछे डाल रहा है। बोजमैन टाउन है ना, यहाँ से हम हाईवे इंटरस्टेट 90 लेंगे 90, और ये थोड़ा सिंगल रोड है। यहाँ से मैं थोड़ा सा शांत करा रहा हूँ ट्रक को। ये बंदे का लकड़ी का आ रहा है, देखो यहाँ पे काम कर रहा है, लकड़ी काट के पूरा रखा हुआ है। ये लकड़े काटी हुई इधर भी बंदा लगा हुआ मस्ती से अपने काम में। बाहर गया हूँ ठेका इसके साथ में एक आध बंडल का। मेरे को वॉशरूम करना था, मैं उस तरफ गया, देखा बंदा काम कर रहा है, ट्रक भी रोक लिया, वॉशरूम भी नहीं कर पा रहे। क्या फायदा हुआ यहाँ पे ट्रक रोकने का भैया। सही है, इतनी ब्रेकें नहीं मारी। ये देखो लॉन्ग नोज आया उधर से, ट्रक सारे इधर से ही आ रहे हैं। और ये प्लेट थी BC की, कैनेडियन ट्रक था ये। अभी इसकी मुंडी बाहर निकलेगी यहाँ से। नहीं यार, ब्रेके पे रुके तो आपका भाई सही मारता है यार, बिल्कुल भी टायर गर्म नहीं है। इतनी बड़ी हिल उतार के लेके आए। ट्रक की ना क्लियरेंस नहीं है, ये देखो कैसे नीचे ही लगा हुआ है। इतनी क्लियरेंस होती है बहुत, डर बड़ा लगता है। ये हाईवे ना जो 87 है, इसको थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा सा रोड आएगा, आगे से गाड़ी आएगी तो आपके पास में विंडो नहीं होगी उसको रास्ता देने में, तो आपको अपना ट्रक जो है वो आपकी साइड में रखना होता है। यहाँ पे मालूम नहीं क्या हुआ है, 25 की स्पीड कर दी गई है। ओ हो, मेरे को पहले ही शक था कि ये हाईवे के ऊपर कोई ना कोई कांड ही हुआ होगा, क्योंकि ये देखो ये ट्रक गिरा है यहाँ से। ट्रक तो उठा लिया गया है, लेकिन सारा सामान उसका ये पड़ा हुआ है। ये हाईवे में ना मोड़ कोड़ बहुत है। ये हाईवे के ऊपर अगर आपने पूरा लोड है तो आपने ब्रेकें नहीं मारी, आपका ट्रक आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भाई यहाँ पे चक्कर चल जाएगा। रोड जाता है यहाँ पे, ये देखो इन्होंने साफ जब आपको बोर्ड लगाया दिख रहा है सामने कि 45 का बोर्ड है कि ये जिग जैग रोड है, आगे अपना आपको स्लो कर लो। बंदे कहाँ मानते हैं, आगे से कोई तेज आ गया ना तो आपसे कंट्रोल नहीं होना, पूरा जिग जैग है। देखो ये देखो पूरा जिग जैग है, ये देखो। तो मैं पूरे कंट्रोल से अपने आप को संभाल रहा हूँ कि ज्यादा ना भगाऊं तो अच्छा ही है। अगर मैं ज्यादा साथ में लेके जाता हूँ तो ये जो लोहे की ग्रिल है इसके साथ में टायर टच होने के चांस पूरे पक्के बन जाते हैं। 4 कॉर्नर्स इस टाउन का नाम है। जाने दो एक बार मेरे को कनाडा वाले बॉर्डर के पास में, वहाँ पे तो माइनस होगा पक्का। वेट स्टेशन, यहाँ पे स्केल भी है। अच्छा वो राइट साइड में स्केल भी है। ये क्या लिखा हुआ, ऑल ट्रक्स कमर्शियल व्हीकल्स ओवर साउथ बाउंड US 191 ट्रक्स ओनली, US 191। अच्छा 191 साउथ बाउंड यही हो गया। हमने जाना है सीधा 191 नॉर्थ लेके, तो हमको स्केल नहीं पड़ेगी। अगर आप ये बोर्ड बार थोड़े बहुत अगर पढ़ लेते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है अमेरिका में, कनाडा में ट्रकिंग करने की, खास करके अमेरिका में। कनाडा में इतने मोड़ कोड नहीं है, वो शहरों के अंदर प्रॉब्लम होती है। अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत है, वैसे भी स्केल क्लोज है। चलो ये भी टेंशन फ्री हो गई। ये 84 जो अभी जो हम मोड़ कोड इतना जग देखे हैं ना, ये छोटा सा पैच है 30-40 किलोमीटर का। और उससे भी जब वो स्टार्टिंग में जहाँ हम रुके थे ना ट्रक को ठंडा करने के लिए, वहां से लेके सिर्फ 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर होंगे मोड़ कोड ज्यादा। बाद में कुछ नहीं है, बाद में थोड़ा प्लेन ही है, नॉर्मल से अप डाउन आते हैं नॉर्मल से, और कुछ नहीं आता। 1:30 हो गया यहाँ का टाइम, 1:30। यहाँ से हम सीधा भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। वो कार वाले ने जाना है मेरे पीछे से निकल के। ये रोड मैं पहली बार लेके जा रहा हूँ। ये 14 किलोमीटर का पैच है, 191 नॉर्थ बाउंड। ये पता स्केल वाले ने क्यों किया हुआ कि जो बंदा 191 पे जाएगा ऐसे राइट वही स्केल पे आए। पहले क्या होगा, पहले सारे बंदों को स्केल पे बुलाता होगा, यहाँ से आगे जिसने लेफ्ट जाना, राइट जाना, सीधा जाना, सब बंदे स्केल पे आओ, तो बड़ा मसला बन जाता होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रक यहाँ पे चल रहे हैं। कोई राइट जाने के लिए खड़ा है, ये 2 ट्रक मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हैं, कोई राइट जाने के लिए खड़ा है, कोई लेफ्ट जाने के लिए खड़ा है। हमारी लाइट कब होगी? बंदे बोलते होते ना कि कुछ और मांग लेते, वो भी मिल जाता। अभी मैंने बोला ये लाइट ग्रीन होगी, लेकिन ये पहले क्यों नहीं मालूम पड़ता कि ये वाली चीज मांगने के ऊपर हमको राइट में मिल जाएगी, तो हम अपनी डिमांड चेंज कर सकते हैं ना उसी टाइम। इस तरह मत आना भाई 191 लेके, ये आपको बोजमैन टाउन के अंदर ले आएगा।
और आपकी स्पीड कम होती होती अभी भी मेरे को 6 किलोमीटर पड़ा हुआ है इंटरस्टेट 90 और मैंने बहुत तगड़ी गलती कर ली, मेरी लॉग बुक खराब हो रही है। इतनी देर में तो मैं उधर इंटरस्टेट 90 के ऊपर पहुंच जाता बोजमन टाउन में। शुक्र है कि मैंने वीडियो ऑन की और ये इशारा मेरे को खुला मिला, ये भी वीडियो के डर से। अगर वीडियो बंद होती तो ये इसने भी रेड हो जाना था अभी तक। अभी भी 5 किलोमीटर बाकी है यार, बहुत लंबा सफर हो गया। हमारी लॉग बुक इतनी खुली है ही नहीं हमारे पास में, एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा अपने को कल। जा 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 भाई जा जा जा, इसके पास में वजन कम है, बड़े आराम से ओवरटेक मार के गया ये मेरे को। बसों वाले बसें रोक के सवारियां चढ़ा रहे हैं भाई, कैसा होगा ये सिस्टम सारा, जाने दो इसको, कल वेट कर ला। मैं तो ट्रक वाला हूँ, ये बस वाला कहीं पे भी रुकेगा भाई, इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने आज बोजमैन टाउन भी देख लिया, चाहे मेरे पास आवर कम ही है, लेकिन गलती से बुलेखा लग गया और बुलेखे से गलती लग गई। ये टिड्डू सी बस चलती है लोकल शहर में, है तो ट्रक रोड ही ना। ये इशारा कितना डाउन लग रहा है देखो, ओए 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 ओ तेरी, ओ भाई कहाँ पे रोक के बैठ गया तुम, व्हाट इज गोइंग ऑन। वो अंदर ले ले उसके, कहाँ शहर के अंदर डालिए यार, स्वाद ही खत्म हो गया सारा। लॉग बुक की ऐसी की तैसी हो गई, जितने मिनट पीछे से बचाता हुआ आ रहा हूँ कि आज खींचते चले जाते हैं, कल के लिए सही रहेगा, लेकिन सारा काम ही खराब हो गया। यहाँ पे अभी भी 2.5 किलोमीटर पड़ा हुआ है इंटरस्टेट। नजायज फीलिंग कभी कभी महंगी पड़ जाती है बंदे को। चलो अभी डाउनटाउन का नजारा ही ले लो, फिर जो हो गया वो तो हो ही गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओह इतनी की जगह में मेरे को 10-11 इशारे दिख रहे हैं भाई। वो हाथ जोड़ दिए भाई, बोजमैन नहीं आऊंगा मैं, कभी नहीं आऊंगा, पक्की गारंटी लेता हूँ, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। हमेशा 85 पे लेफ्ट मारूंगा, कभी 191 पे लेफ्ट नहीं मारूंगा उधर से आता हुआ। ये एक ट्रक वाला आया, हाँ फंस गया तू ही, ध्यान ना मेरा भरा होना। चलो रौनक की देख लो, डाउनटाउन का एरिया है तो रौनक देखनी तो बनती है। फिर सबको काटता हुआ जाऊंगा बीच में से, इतना गुस्सा आ गया मेरे को भी। शुक्र है ये 5-4 इशारे सीधे खुले खुले मिल गए। ना 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 ना, पीछे 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 पीछे, गलती से भी कोई कार के आगे से ऐसे निकल के मत आ जाना, बाद में मत बोलना इसकी ब्रेकें नहीं लगनी। पर हमारे डैश कैम लगा हुआ है भाई, और स्पीड यहाँ पे 40 की है, मैं जा रहा हूँ 35 पे, कोई रिस्क नहीं ले रहा। कभी नहीं आया मैंने देखा भी नहीं था कि इस पे इतने इशारे। हो गया सिस्टम सारा, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का दूध, दूध का पानी हो गया आज। ना ना ना, तू वेट कर भरा, वो भी तैयारी कर रहा था ऐसे पीछे देख देख के। हाँ फंस गया तू ही भरा, 15-20 इशारे पेने तेनू हुण। ब्यूड जाएगा, ब्यूड वेस्ट, बिलिंग्स ईस्ट। अगर आपने इंटरस्टेट ही रखना है, मान लो कि बहुत तगड़ा शोरूम आ गया और ये सारे रोड बंद हो गए बीच वाले, आप सीधा 15 लेके चलते रहो, ब्यूड आ जाओ, फिर ब्यूड से 90 ले लो, 15 से 90 बिलिंग्स, और बिलिंग्स की तरफ आ जाओ। एक ही नवा सांप काटता है इन्होंने, ये देखो, ये लाइटें तो मैंने कभी चलती हुई देखी नहीं। I-90 क्लोज्ड, ऑल ट्रैफिक मस्ट एग्जिट व्हेन फ्लैशिंग। क्या हो गया यहाँ पे, ये बैरियर बुरियर मैंने पहली बार गिरे हुए देखे, मैं हर बार आपको दिखाता ही हूँ ना। आज देखो ये बैरियर गिरे हुए हैं, ये देखो, रोड क्लोज्ड, और सारी ट्रैफिक जो है अपने आप एग्जिट लेके नीचे जा रही है। लेकिन है क्या मसला, ये कोई ट्रक ट्रुक गिरा हुआ है या कोई मसला पड़ा हुआ है, ये क्रेन क्रोन लगी हुई है, कुछ हुआ है यहाँ पे। वो शुक्र है ओए, आगे से खुला हुआ है, ये ब्रिज की मरम्मत कर रहे हैं। मैं टेंशन ले गया था, मेरा दिमाग घूम गया, मैं बोला ये तो भाई और तगड़ा कांड हो गया, मैं तो एक आध रोड उधर से लेके उधर से निकल जाता कहीं से। शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, आगे वापस आगे आ गया। इतनी टाइमिंग के ऊपर ट्रेन आई है, लेकिन दरख्त के पीछे आई है, इंजन नहीं दिखाई दिया अपने को। यहाँ पे इंजन को पावर बोल देते हैं। जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं ना, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की गस्ट चल रही है, गस्ट। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, ये ट्रेलरों वाले, आरबीओ वाले, रुक जाओ अगर आपके पास में लाइट वेट है ट्रेलरों की। हाई विंड्स, हाई प्रोफाइल व्हीकल्स, यूज कॉशन। हाई विंड का बोर्ड आया था ना, तो ट्रक देखो क्या कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ये विंड गस्ट है यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की, और
पूरा प्लेन एरिया है। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट ट्रेलर कोई होगा तो उसके टायर उठ जाएंगे नीचे से, जितनी हवा चल रही है। 80-90 की विंड गस्ट बहुत होती है एम्प्टी ट्रेलर के लिए। हवा की आवाज़ सुनी है आपने? वो देखो 2 वैनें जा रही है बराबर में। अभी अगर इसको विंड गस्ट लगेगी ना तो इसकी नहीं, वो उसको ओवरटेक ही कर गया। एक दूसरे को जब ओवरटेक कर रहे हैं ना, बड़ी तंगी आ रही है। मैंने तो भाई एक्सीलेटर से पैर उठा के आगे वाले को रास्ता दे रहा हूँ कि भाई तू निकल जा, क्योंकि ट्रक तो पहले ही लाइन में नहीं टिक रहे। ये ना वो हैवी वाले दरख्त हैं, और ये देखो आज ये भी कैसे हिल रहे हैं, देखो। मंटाना ने तो आज भाई विंड वाला कमाल ही कर दिया है। जो करता है ऊपर वाला अच्छे लिए करता है ना। अगर इतना वजन ना होता ना हमारे पास में, बड़ी दिक्कत आनी थी, लॉग बुक खराब होनी, रुकना पड़ता कहीं पे। लेकिन जो ऊपर वाला करता है ना, सही करता है। ये लो फिर बोर्ड आ गया, हाई विंड्स हाई प्रोफाइल व्हीकल यूज कॉशन। कुछ रोड ऐसे होते हैं जिनको देख के ना एक अलग सी मन में चाह और फीलिंग जागती है कि भाई काश किसी दिन अपना भी नंबर आएगा इसके ऊपर। वेस्टर्न स्टार का ट्रक था, हैवी स्पेक, और वो भी कलर कितना प्यारा था ट्रक का ना, स्वाद आ गया इसको देख के यार, दिल खुश हो गया। 437 एग्जिट इंटरस्टेट 90 ईस्ट बाउंड। हमने फैसला कर लिया है कि टीए के पंप के ऊपर ब्रेकें मारेंगे। जब से घर से निकले टीए पे एक दिन नहीं रुके, लाउस पे रुक लिया, फ्लाइंग जे पे रुक लिया। बाद में ये लोग ना अलांबा भेज देते हैं घर में, और मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा इनके यहाँ भी रुका कर, इधर से कारें आ रही हैं। तो देखने से लग रहा था कि इनके पास में जगह नहीं होगी, लेकिन मेरे को लगता है जगह बथेरी है इनके पास में। ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका, ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका कहाँ पे है भैया जी? कोई पार्किंग पूरी गली। इनके ना ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, डीए के पंपों के ऊपर मोस्टली जो पार्किंग होती है ये पेड होती है। ये बड़ा मसला होता है। इनके यहाँ पे देखना होता है कौन सी पार्किंग पेड है, कौन सी नहीं। ये देखो इनके पीछे लिखा हुआ ना रिजर्व्ड 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 रिजर्व्ड। ये पहली 5-7 पार्किंग रिजर्व है इनकी, और आगे वाली नहीं रिजर्व है। उसके ऊपर पहले भाई साहब बैठे हुए हैं लगा के ट्रक अपना, वो भी रिजर्व है, वो भी रिजर्व है। ये कैसे लगा के बैठा हुआ है वो हैं? वो यहाँ पे मेरा ट्रक आ जाएगा बड़े आराम से। टीटू कर गा इनू। ये कैसे खड़ा टेढ़ा करके? अच्छा वो आगे से आएगा पीटर बेड यहाँ लगाने के लिए, वो आएगा यहाँ पे। आ गया आ गया आ गया। चलो वो निकल ही गया, ट्रक अपना भी लग जाएगा, ट्रक उसका भी लग गया जो बैक कर रहा है। दोनों की बल्ले बल्ले होगी। टीए के पंप के ऊपर रुकने के टाइम में डर बड़ा लगता है कि कहीं पार्किंग रिजर्व हुई, फिर रात को आके उठाते हैं वो। यार क्यों टेंशन लेनी है ना, वो सामने पार्किंग बहुत पड़ी हुई है। ये वाला दरख्त देखो क्या कर रहा है। ये बंदे की स्पीड देखो पंप से निकलने की। फिर बाद में हम लोग बोलते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये ऐसा वैसा कैसा जो है ना, ये अपनी मर्जी से ही होता है। ये बढ़िया किया हुआ है इन्होंने, जो पार्किंग बनाई हुई है बाहर। बस यहाँ पे सूरज देवता थोड़े सीधे आ रहे हैं अपनी तरफ, बाकी कोई मसला नहीं है। अभी कैसा लग रहा है देखो, कैसा लग रहा है भाई, स्वाद आ रहा है। बड़ी खुशी होती है जब 1016 किलोमीटर निकाल दिया, और अभी भी मेरे पीछे 25-27 मिनट पड़े हुए हैं। मीन्स की आराम से 1050 के ऊपर आज निकला था। अच्छा सफर निकला आज, बाबा जी ने बड़ा साथ दिया। कल अपने पास नॉर्थ पोर्टल बॉर्डर आपने शायद मेरे साथ नहीं क्रॉस किया, हाँ किया जब हम एक बार आरजीएन लेके आए थे। बड़ा वाइड लोड खाली किया सस्कैचेवन से, और छोटा सा बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका से जाके लोड उठाया था, खाली आए थे। अभी मैंने दूसरी बार अपनी पूरे टाइम में वो नॉर्थ पोर्टल वाला बॉर्डर क्रॉस करना है। यहाँ से उसकी ड्राइव है 704 घंटे, 704 किलोमीटर। 704 घंटे कब खत्म होंगे? 704 किलोमीटर है यहाँ से, तो अपने को मिनिमम 7.5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने पास अभी 7 घंटे 51 मिनट है यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने के। अगर बॉर्डर से पहले मेरी लॉग बुक खत्म हो गई, कुछ जाम पड़ गया या कोई चक्कर पड़ गया, बाबा जी ना करे, तो भाई फिर 36 घंटे अमेरिका में ही सोना पड़ेगा। फिर कोई हल नहीं है, 36 घंटे डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो अमेरिका के रीकैप आवर हैं वो अपने को परसों नहीं चौथ मिलने हैं एतवार को, तब तक तो 36 घंटे हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अभी सुबह मैंने निकलना है अर्ली। अगर रास्ते में कहीं अमेरिका में रुकना पड़ा, 36 घंटे जल्दी खत्म हो जाएंगे जितना जल्दी रुकेंगे। नहीं तो फिर कनाडा में घुस गए, कनाडा में घुस के कहीं ठिकाने पे रुक जाएंगे जहां भी मौका मिला। फिर रात को 12 बजे 11-12 घंटे आएंगे। वो कैसे आते हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। अवेलेबल आवर टुमारो, ये कल शो हो रहे हैं। अवेलेबल आवर
आफ्टर टुमारो इतने आएंगे। यहाँ पे अपने को शो होता है कि कल अपने पास कितने घंटे हैं पूरे दिन में, 12 से 12, तो ये 7 घंटे 51 मिनट ही है मेरे पास में कल के दिन। चाहे मैं इसमें PTI कर लूँ, चाहे मैं इसमें फ्यूल डालूँ, फ्यूल भी मैंने डालना है 5-7 मिनट का इसमें ऐड करना पड़ेगा वेस्टर्न वाले पंप से। ये ड्राइवर बंदे जो होते हैं ना, इनका यही काम होता है, हमारा काम ही यही है, हालातों से मत्था लगाना सारा दिन। अभी जो विंड है, बहुत ज़्यादा विंड है ना, देखा आपने कितनी विंड थी, डर भी लगा, 2-3 बार झटके लगे, लेकिन वेट अपना 78,000 है तो अपने को कोई टेंशन नहीं हुई। तो ये देखो सामने 1016 किलोमीटर के साथ में मीटर अपना फिर से मैं जीरो करने वाला हूँ। टोटल ट्रिप पर यहाँ तक पता कितना हो गया अपना, इस बार तो बहुत बाई किलोमीटर चला दिए, 5551 किलोमीटर टोटल हो गए और 2058 लीटर मैंने डीजल खा भी लिया। मैंने नहीं, मीन्स की ट्रक ने। और आज का 325 लीटर डीजल आया, आज एवरेज अच्छी थी। ओवरऑल एवरेज जो है ना 37 लीटर पर 100 किलोमीटर की आ रही है। और ट्रक अपना चल गया 11,90,930। इस ट्रक की जो गारंटियां हैं 12 लाख पे जाके खत्म हो जाएंगी, 1.2 मिलियन किलोमीटर के ऊपर खत्म हो जाएगी। और 1.2 मिलियन किलोमीटर हो गए, इसकी क्लच प्लेट अभी तक चेंज नहीं हुई। वॉल्वो की क्लच प्लेट काफी लंबा चल जाती है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आपको वारंटियां लेनी बहुत महंगी पड़ेंगी, शायद मिलती कि नहीं मिलती मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये एक्सटेंडेड वारंटियां थी 1.2 मिलियन तक। चलो ट्रक को बंद करके एक बार वॉशरूम चलते हैं, फ्रेश फ्रूश होके आते हैं यार थोड़ा। चाबी कहाँ पे, ये देखो, ये मैंने डाला हुआ नॉर्थ पोर्टल वाला बॉर्डर यहाँ से, और इसका किलोमीटर 700-600 हो रहे हैं। 6 घंटे 50 मिनट बता रहा, लेकिन अपनी स्पीड उतनी है नहीं, तो अपने को 7.5 घंटे तो लगने हैं ना यहाँ पे जाने में। टायर घुमाना पड़ेगा, टायर टेढ़ा खड़ा है। ये देखो सारा लीक हो गया यार सिस्टम ना, ये देखो, ये इसमें तेल कितना है अभी, तेल तो फिर कहाँ होगा इसमें, है ना, अगर सारा लीक ही हो गया तो तेल तो खाली पड़ा होगा। हाँ, तेल खाली थोड़ा सा है नीचे, बाकी सब लीक हो गया। वो देखो नीचे दिखता है, नीचे है। सुबह जाने के टाइम में साफ करेंगे। अभी तेल डाल दिया, वैसे जब चक्का घूमता है तभी लीक होता है, लेकिन खड़ा खड़ा भी अगर उसकी सील लीक है तो थोड़ा थोड़ा तेल निकलता रहेगा, सुबह तक फिर से तेल कम हो जाना इसका। एंटीक सामान बिकता है यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है, हैं, समझ नहीं आ रही, मालूम ही नहीं यार ये क्या चीज़ है, किसी को मालूम है? जो सुबह हम तेल लेके आए, यहाँ पे 1850 का लगा हुआ, वहाँ पे 17 का लगा हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ा महंगा काम है। लुकस हैवी ड्यूटी, ये 24 का लगा हुआ है, ये क्यों? ऑयल स्टेबलाइजर, ये क्या है? ऑयल स्टेबलाइजर, ओके, ये हब है, ये हब ऑयल है, ये पावर स्टीयरिंग स्टॉप लीक है। ये जो मैं कानों को लगाता हूँ ना, मेरा ये वाला मॉडल है, $160 का लगा हुआ है, ये देखो 350। अकेले खड़े, 2 पहले 3 थे, अभी 2 ही रह गए, बाकी सारी पार्किंग इस तरफ है। एक भाई मिला अभी, वो बोलता है कि ईस्ट वाले पार्ट में मंटाना में ज़्यादा विंड है, इसलिए मैं भी रुका हूँ। मैं बोला यार ईस्ट में तो मैं भी जा रहा हूँ। बोला ईस्ट में मत जाओ, अभी विंड बहुत ज़्यादा है। मैं बोला कितनी है? बोला 60 माइल की विंड है। इस तरफ से तो रीफर की आवाज़ ही बड़ी आ रही है, उसका योर ही बड़ा लग रहा है। देखना आवाज़, देखना, अड्डा लगा लिया है आपके भाई ने। देखो दाल अरबी थोड़ी सी बची थी, ये अरबी की सब्जी है, अचार है। अपने पास में फुलके पता कितने बचे? मैं 30 फुलके लेके आया था, अपने पास बचे 7 फुलके। दिन अपने पास हैं 3, 2 फुलके मैंने बचा के रख लेने, 2-3 आज खा लेते हैं, बाकी 1-2 कल खा लेंगे, 1-2 बचा के रख लेंगे। ये तो वो हिसाब हो गया, 4 आज खा लो, 4 कल खा लो, 4 घर लेके चले जाना। कल शाम को डिसाइड होगा कि परसों बच्चों के साथ में मिलना होगा कि या फिर नहीं मिलना होगा, फिर सोमवार पे बात चली जाएगी। चलो जैसा ऊपर वाले ने लिखा होगा होना वैसे ही है। सही सलामत जब आप अपने स्टॉप के ऊपर रुक जाते हो ना, और सही सलामत अपने स्टॉप से चल के आगे बढ़ जाते हो, बस उसका एक बार शुक्रिया अदा कर दिया करो कि आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, स्वाद टेस्टी वाला। 5 स्टार में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। ये जो मैं वैसे इसका शौकीन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने पता नहीं कितने महीनों के बाद में ये ली है। मैं बहुत कम पीता हूँ इसको। ये मैंने वालमार्ट से फीलिंग में उठाई है, अभी पी लेते हैं, अगर है ये तो पास में। चलो सुबह मिलता हूँ आपको। अगर किसी ने खाना खाना है तो भाई खुला सद्दा है, आ जाओ। मैं तो लगा हूँ आराम से खाना खाने में बैठ के, चौंकनी मार के, क्योंकि अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, अभी टाइम 4 भी नहीं बजे लोकल। सुबह बुक अपनी 2 बजे खुल जाएगी, 2 बजे मॉर्निंग। अभी इस टाइम के ऊपर ट्रक को सेल्फ नहीं मार सकते। आज इस पिजामे को अंदर रखना पड़ेगा। मौसम ठंडा है आगे। 2-3 चक्कर के बाद मैं कंबल भी लेके जाता हूँ, इसको भी वॉश करके लेके आता हूँ। यही डाल लेते हैं। नहाने का टाइम तो अभी शायद ही लगेगा। आज तो मेरा एम होगा भी कहीं पे रुकना ही नहीं है, आज तो बस चलते ही रहना है। कोशिश होगी कि वॉशरूम भी ना आए आज तो।
लेकिन वॉशरूम ने तो अपने टाइम के हिसाब से आना ही आना है। अच्छा साथ दिया इसने। सुबह सुबह ऐसे डैशबोर्ड को देख के आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, मेरी बड़ी होती है भाई। लाइटें लूटें देख के मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये। जाओ मजे करो, आपको लाइव वासना आता हो रोज, ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहे। कृपा करो, बड़ा करो। ये जो लाखों करोड़ों ड्राइवर ट्रकों में सोए होते हैं ना, सुबह जब अपने काम पे ऊपर निकलते हैं, निकलने के टाइम में एक बार ऊपर वाले को याद करके हमेशा आगे वाला गेट डाल के, चाहे रिवर्स भी करना है ना, 1 सेकंड के लिए आगे वाला गेट डाल के फिर रिवर्स किया करो। ऐसे हमारे बड़े किया करते थे इंडिया में, तो मेरी भी यहाँ पे यही आदत है। अभी चलो हमने तो जाना ही सीधा है, तो करते हैं आज का भाई प्रोग्राम चालू। जब तक सुइयां नहीं ना उठती कूलेंट वाली, आप ट्रक नहीं उठा सकते, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। एक 1.4 किलोमीटर ही हुए अभी। फ्राइडे और सैटरडे नाइट अमेरिका में ट्रकिंग डेड होती है, मींस की बंदे अपने अपने घरों में होते हैं मोस्टली, और ट्रक स्टॉप आपको फ्री मिलते हैं। इंटरस्टेट से जब नीचे आ जाते हैं ना, तब रोड कैसा लगना शुरू हो जाता है। देखो सिंगल रोड है, आगे से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं। ये हाईवे 16 है, ग्लैन डाइव से हम सिडनी की तरफ लेके जाएंगे। वापस जा रहे हैं सेम रोड के ऊपर, जो लव्स का पंप पहले दिन हम डीजल पवा के निकले थे ना, वहाँ भी वापस जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके हिसाब किताब लगेगा कि बॉर्डर पे पहुँच पाएंगे कि जहाँ लव्स की ऊपर ही छतरी डाल देनी है मस्की। कैसा महसूस होगा अगर हम लव्स के पंप के ऊपर जाके छतरी डाल दें। वहाँ से अपना घर सिर्फ 600 किलोमीटर होगा। देखना पड़ेगा, जाके घंटे मैच करके देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जाने के गूगल मैप कितना टाइम बता रहा है और अपने को कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि हमेशा गूगल मैप के साथ में बराबरी नहीं होती। मैं भी कभी जिंदगी में ट्रक लूंगा ना, तो ये वाला नहीं ले सकूंगा। पता क्यों? जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो इंडस्ट्री आजकल उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही, तो ये वाले ट्रकों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। इसको छोड़ यार, पहले वॉशरूम करके आते हैं। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, लंबा है, लेकिन मैंने टैंकर कभी चलाया ही नहीं भाई। ये कैसा लग रहा है? इसका आगे फ्रेट ट्रेनर है, इसके पीछे क्या है? ये क्या चीज़ है ये? अच्छा ये ग्रेन वाला है, वो अंदर बी ट्रेन है। बी ट्रेन लेके जाते हैं यार। ये सही लग रही है कि नहीं? चलाई तो मैंने ये भी नहीं कभी। ये सही है, अरमान के लिए देख रहा हूँ यार। ये सारे टॉय लगे हुए हैं, और जब भी कॉल करता है बोलता है ट्रक लेके आना मेरे लिए। हेलो, आई पे बाय क्रेडिट। उसके आगे ट्रक खड़ा कर गया, इसके आगे कोई ट्रक नहीं था, ये पहले तेल डाल रहा था। इसका हक बनता आगे जाके रुकने का, उसके आगे ये वाला ट्रक खड़ा हो गया आगे, और सारे पंपों के ऊपर डेफ बंद है। वो बोलती है कि 19 नंबर के ऊपर डेफ चलता है। 19 नंबर कौन सा है? लेट मी चेक। 18। ठंडे इलाकों में आगे डेफ की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। 90 में तो ये रखा हुआ है, 18 में घुसा के देखता हूँ। यहाँ पे ठंडी चिल्ड हवा वगनी शुरू होगी, टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। अपने पास ऑफ निकालने के लिए टाइम बहुत है, लेकिन अपने पास ड्राइव करने के लिए टाइम नहीं है आज। वही 7 घंटे 51 मिनट ही है। हर एक पंप के ऊपर सॉरी आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। इसका सैटेलाइट पंप है, और ये भी, पर इसके सैटेलाइट पंप नहीं चलता। अभी जिसमें मैंने खड़ा किया मेरा सैटेलाइट पंप चल रहा है वहाँ पे, लेकिन अपना डेप्थ आउट ऑफ ऑर्डर है। ये देखो, जब आप छोटे थे, जहाँ मैं छोटा था, मैं सुनता था कि भाई अरब कंट्रियों में तेल के कुएं लगे हुए हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं था तेल का कुआं कैसा होता है। ये तेल का कुआं है। ये देखो, ये पंप मारा है ना, पंप, ये नीचे से तेल लेके आता है, वो देखो। वैसे मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में दिखाए हुए हैं डिटेल से। बिना किसी मशीन को टच किए हुए बैग जाना पड़ेगा। वो अभी इसको बड़ा हार्न खींचेगा, देखना। वो बैठ गया आगे ट्रक में, और वो बंदा आगे ट्रक खड़ा करके अंदर गया हुआ है। वो देखो गुस्से में आ गया, अभी बैक कर रहा है। बंदा अच्छा था, नहीं तो अभी यहाँ पे तगड़े बड़ा क्लेश हो जाना था इसके साथ में। ये तो बदमाशी टाइप काम हो गया ना। वो गया, ये हवा का लेवल देखो, उसके नीचे चला गया ना, वो नीचे चला गया उसके। वो देखो अभी घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको अभी ब्रेक लग गई।
ट्रक की। ये जा रहा है एक और। तेल का प्राइस क्या है? 4 नहीं डीजल है ये डेफ है 3.81 है। कोई ना कोई नए ट्रिप में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाता है। इस ट्रिप में मेरे को ये सीखने के लिए मिल रहा है कि जब आपके टायर की सील भी लीक हो जाए ना, तो भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं सर्विस कॉल बचाने के लिए। अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे ये क्राइम है, ये स्केल पे लेके जाएगा तो टिकट देगा। भाई मालूम है, ये चीज़ें मालूम है, लेकिन अभी अगर अमेरिका में इसको खुला के बैठ गए ना तो ये डबल ट्रिपल खर्चा पड़ जाएगा। और यहाँ पे उसके टायर में ऑयल है, सील लीक है, ऑयल बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी भी ज़मीन पे तुक्का नहीं गिरता, तो वो जो चराटें होती हैं ना वो निकलती हैं। आप कितने लोग अपनी वीडियो देखते हो? वैसे मैं कभी ऐसी चीज़ें पूछता नहीं, किसने सबसे महंगा डीजल देखा है? जैसे कंपैरिजन कर लेना डॉलर से, इंडिया वाले अपना बता दो, पाकिस्तान वाले अपना बता दो कि सबसे महंगा डीजल कितना देखा है और सबसे सस्ता कितना देखा है। मतलब कि आपने अपनी पूरी उम्र में कितना डीजल सस्ता डाला है। पी पी पी। ये नॉर्थ डकोटा का डीजल है, नॉर्थ डकोटा का। रंग देखो इसका, पानी जैसा सफ़ेद। ये बढ़िया डीजल, इसमें बायो डीजल नहीं है इसमें। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे सस्ता डीजल देखा है, डीजल का तो मेरे को याद नहीं एक्चुअली, पेट्रोल मैंने देखा है 25-27 रुपये में, 25 रुपये में 27 रुपये में, जहाँ तक मेरे को याद है। और ये टायर की ये इस तरफ की गुटियाँ घिसनी शुरू हो गई, देखो 3, ये 2 ठीक है, 3 घिसनी शुरू हो गई। ये क्या सिस्टम क्या चल रहा है? ये देखो अंदर के टायर, अंदर की गिटियाँ। हालांकि सस्पेंशन अलाइनमेंट और सस्पेंशन चेक कराई है ट्रेलों के पीछे से, लेकिन फिर भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है। मेरी समझ के बाहर है ट्रेलर। ये वाला ट्रेलर जब से उठाया, ये देखो ये भी सारे गलती घिसे हुए हैं। ये थोड़े ठीक हैं, लेकिन ये भी दबाने शुरू कर दिए अभी इसने। और ये टायर पास होता है, ये लफ्ज़ के पंपों के ऊपर अब मोस्टली बंद कर दिया गया है। पहले ये बहुत प्रचलित था टायर पास। और ये जो टायर है ये विंटर में असल चलने वाले टायर हैं, ठीक है। और ये जो टायर पास होता था ना, ये आप फ्यूल इन्फ्लेट गो, आप अपना ट्रक लेके आओ, यहाँ पे खड़ा करो, घंटी का बटन होता है, घंटी का बटन दबाओ, अंदर से बंदा आएगा, वो आपके टायरों की हवा चेक करता था, $10 लेता था, $10। लेकिन अभी वो रवाज खत्म हो गया। अभी लव्स ने अपनी शॉपें बना दी है ना। पहले बड़ी मौज होती थी, डीजल डालो, रिंग दबाओ, अंदर से बंदा आएगा, $10 लेता था। अभी वो रवाज खत्म हो गया, अभी इन्होंने अपनी शॉपें बना दी है, तो मोस्टली ये हर एक पंप के ऊपर अभी रह नहीं गया। अभी शुक्र करो अभी तक टेलीफोन है, लेकिन टेलीफोन भी किसी ना किसी दिन इन्होंने उठा देना। यहाँ से बंदा यहाँ पे आके कम से कम बातें कर लेता अपने घर वालों से। हाँ ठीक ठाक है, आज नहीं आया जाएगा, लॉग बुक नहीं है, गोभी वाले पराठे बनाओ कल के लिए। ये ड्राइवर की जिंदगी होती है। लॉग बुक खत्म हो रही है, लोड नहीं मिल रहा, अपॉइंटमेंट इतने बजे पहुंचना है, खाली करना है, आगे वेदर खराब हो गया, स्टॉर्म आ गया, स्केल वाले ने रोक लिया, टिकट दे दी, ये सारी चीजें, यही ड्राइवर की जिंदगी है। लेकिन ड्राइवर फिर भी डटा रहता है मैदान में, जैसे मैं डटा हूँ। यहाँ कनाडा अमेरिका में हम जितना भी डीजल डालते हैं लव्स के पंप से, जितना भी डीजल डालते हैं हम फ्लाइंग जे के पंप से, यहाँ पे ड्राइवर को पॉइंट मिलते हैं। कंपनी का ऑनर पॉइंट नहीं रखता, पॉइंट हमेशा ड्राइवर रखता है। जहाँ पे पहले फ्लाइंग जे के 1 पॉइंट मिलता था कनाडा में 1 गैलन का, अभी कनाडा में भी 4 पॉइंट है। लव्स के पंप के ऊपर अमेरिका में भी 4 पॉइंट हो जाते हैं। वो थोड़ी सी लिमिट होती है, जब अपनी लिमिट पूरी कर लेते हो फिर आपको 1 गैलन के 4 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने 100 गैलन डाला तो आपको $4 मिलेंगे, 100 गैलन के $4। तो अगर आप टीम में ट्रक चला रहे हो ना, टीम वाले बंदे एक दिन में 250 से 300 गैलन डीजल अगर 24 घंटे ट्रक चले तो आराम से खा जाता है। तो एक दिन में एक $8 का 1 फुट लॉन्ग सबवे आराम से आ जाता है ड्राइवर बंदे का। और जो चाय मिलती है 50 गैलन आपने डीजल डाल लिया, चाय अलग से मिलेगी रिफिल, एक शावर मिलेगा वो अलग से, पॉइंट अलग से, शावर अलग से, चाय अलग से। लव्स के पंप के ऊपर भी और फ्लाइंग जे के पंप के ऊपर भी। पेट्रोल पास और बीवीडी अभी तक ये सिस्टम नहीं दे पाया, लेकिन मैं सुना कि बीवीडी वाले अभी आपको एक कार्ड देते हैं शावर लेने के टाइम में, डीजल डाल के अगर आपने शावर नहीं लेना तो कार्ड लेके जाओ, वो कार्ड आप कभी भी चला सकते हो बीवीडी के पंप के ऊपर शावर लेने के लिए। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ना फ्लाइंग जे की और लव की, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, बेस्ट। जब आपका ट्रक टेढ़ा लगा हो ना, पीछे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये देखो अभी मेरे टायर बिल्कुल पास में से आ रहे हैं ना, अभी अपने पास में 2 घंटे 7 मिनट है। ओहो आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गए आप लोग? हेलो क्या हाल चाल? अगर आपके पास में 2 घंटे 7 मिनट है, मेरे को बॉर्डर है यहाँ पे 167 किलोमीटर, तो मेरे को लगता है कि मैं बॉर्डर तक तो आराम से पहुँच जाऊँगा। लेकिन अभी लॉग बुक के ऊपर थोड़ी सी एक नज़र मारो तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने पिछले सैटरडे को यूज़ किए थे 11 घंटे 18 मिनट। अगर हम वाया सस्केचुअन लेके जाएंगे तो ये 100-150 किलोमीटर लगा लो, अभी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इतना तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी तरीके से कनाडा में घुसना है। कनाडा में घुस के अपने को आवर मिल जाएंगे। ये दोनों देशों के रूल अलग अलग हैं, मैंने शायद बता दिया। रीकैप आवरों का ये फंडा है। शिफ्ट मेरे को 16 घंटे की मिलनी है, लेकिन ड्राइव और ऑन टाइम मेरे को 16 घंटे में से ये 7 घंटे ही मिलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपने क्या हिसाब किताब लगाना है, वो इसी में सब कुछ करना है। प्री ट्रिप, फ्यूल, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। खाना भी अपने पास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यही लास्ट
रोटियाँ हैं, कितनी है देखता हूँ, 1 2 3 4। दिल कर रहा है कि खा लूँ, दिल कर रहा है रख लूँ, प्याज इधर से खा लेते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ खाने के लिए मन नहीं कर रहा, रोटी खाने को बड़ा दिल कर रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि अभी मैनिटोबा की साइड जाते हैं ना सर्दियों में, तो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने रोटियाँ खा ली तो मेरे को अंदर से 2 ब्रेड बाय करके लेके आने पड़ेंगे और रखने पड़ेंगे ट्रक में, कुछ पता नहीं होता। जहाँ पे मैंने जाने की सोची, बॉर्डर के साथ में एक इस्टामिन नाम का टाउन पड़ता है, अगर टाउन में पहुँच गए तो वहाँ पे टेम वाटर मिल जाएगा सुबह जाने के टाइम में, उसको देखता हूँ अगर 24 आवर होगा तो फिर वहाँ तक चले जाते हैं। अंडे वगैरह अंडे हैं, ब्रेड फिर भी ले ही आते हैं ब्रेड का, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कहीं ट्रक ही खराब हो गया रास्ते में तो खाने से भी बैठे रहेंगे ना। इसको गर्म करके इसको तो खाएं। 160 किलोमीटर है यहाँ से, बस अरदास करना आगे भाई की लॉग बुकना, आराम से पहुंच जाए स्टामिना वाले टिम वाटर के ऊपर, पेट्रोल पास के ऊपर। रात काटनी आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे किसी पोलोड के ऊपर रुकना पड़ेगा। ये वेस्टर्न वाले लव्स के ऊपर वॉश देखो कितना बड़ा है यार, है ना, बहुत बड़ा वॉश है। खिचती लगाम झोटे दी, चल झोटिया आज थोड़ा सा भगा के लेके आया हूँ और आज थोड़ा सा भगाना पड़ेगा भी। आज तो इज्जत का सवाल है, वेदर वूदर 0 डिग्री हुआ पड़ा है, अगर कहीं स्नो पड़ रही होगी ना तो पक्का स्लिपरी हो जाएगी। इधर से कोई नहीं आना चाहिए अभी, मैं बस ज़्यादा रुकना रखना नहीं है मैंने यहाँ पे, बस थोड़ी सी ब्रेक मारी, देखा दोनों तरफ कोई नहीं आ रहा, खिंच दे काम नूं करन सिया लैके रब दा नाम। एक फिर से अपने को उदाहरण मिलेगी ऊपर वाले की कि हमारे साथ ही बाबा जी रहते हैं। अगर मेरे पास आवर होते भी तो मैं विनिपेग की तरफ जाता, ब्रेंटन वाले बॉर्डर की तरफ, और ब्रेंटन वाला बॉर्डर और सारा इलाका सब लाल हुआ पड़ा है। ये स्क्रीनशॉट देखो मैंने लिया भी हुआ, विनिपेग के आसपास वाला सारा एरिया रेड हो गया, वेदर खराब हो गया वहाँ पे। सस्कैचेवन ठीक है और मैनिटोबा बैड हो गया, तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने ये वाला बॉर्डर ले लिया। और ये बॉर्डर का नाम है नॉर्थ पोर्टल रजाइना को जाने के लिए लोग ये बॉर्डर भी यूज करते हैं। पिछली बार हम रियाना गए सस्काटून, हमने रेगवे यूज किया था, वो छोटा बॉर्डर है, कमर्शियल राइट लेन। हर एक बॉर्डर का अलग अलग प्रोसीजर होता है। अभी यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा प्रोसीजर क्या, लाइन लगी हुई है भाई ट्रकों की। ये कार वाला क्यों इतनी स्लो हो रहा है? ये भी छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन ये सस्कैचेवन का अमेरिका को लगता हुआ ये मेन बॉर्डर है। वो छोटे छोटे कबूतर देखो बीच में, ओ भाई उड़ जाओ, नहीं तो ये कोई ना कोई उड़ा के जाएगा। सारा विनिपेग भाई गैंगलैंड बना हुआ है, लाल ही लाल, खूनो खून, बल्कि रोड बंद हो जाए लाल कर देते हैं। ये लाइन सबकी लगी हुई है, इसने अकेले ने ट्रक लगाया हुआ है यहाँ पे? नहीं, इसने अकेले नहीं लगाया हुआ है, सीधा बॉर्डर पे ही जाएंगे हम तो फिर। अच्छा ड्यूटी फ्री है इस तरफ, इसलिए भाई साहब ड्यूटी फ्री पे गए हुए हैं। क्या बात है, मौजे लेके आएंगे। 48 घंटे अगर आप अमेरिका में रुके हो तो ड्यूटी फ्री से आप उठा सकते हो सामान। अगर 48 घंटे आपको हो गए अमेरिका में घुसे हुए, यहाँ अपने पास 40 मिनट है और अपने पास 40 मिनट और 40 ही किलोमीटर है आगे जाने के लिए। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ट्रकों के पीछे लगा लेते हैं 4 ट्रक, चौथा पांचवा नंबर है अपना। वैसे ना ये चीजें इनको ट्रिगर करती हैं ऑफिसर को कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपने जाना कहाँ है, विनिपेग, आपने ये वाला बॉर्डर क्यों लिया, ये भी सवाल पैदा होता है। अभी उनको बताना पड़ेगा कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ आवर्स, इसलिए मेरे को कनाडा में घुसना था कहीं से भी। देखो कितना फर्क है ना, झूठ नहीं मारा। ये देखो 39 मिनट बचे और 39 मिनट का साइकिल है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन कल अपने पास यहाँ पे कोई 39 मिनट ही दिख रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिका की बुक है। जैसे हम यहाँ से पार होंगे कनाडा की बुक आएगी तो अपने पास आवर ज्यादा हो जाएंगे। ये यहाँ के बॉर्डर के झंडे लगे हुए हैं, एक सस्कैचेवन का लगा होगा ना, ये सस्कैचेवन अमेरिका का झंडा ये लगा हुआ है इधर। ये तो छोड़ ही नहीं रहा यार ट्रक वाले को, बहुत टाइम से ट्रक वाला यही खड़ा है अभी यहाँ पे। टेम्परेचर यहाँ पे पता कितना हो गया, ये देखो -8 हो भी गया, आज रात को -25 तक जाएगा। शुक्र है वो छोड़ दिया। आगे अकेली बॉब टेली है, ये लिखा हुआ है ऊपर नॉर्थ पोर्टल, और साथ में बोर्ड पे लिखा है कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे आ जाओ सारे। अपने पीछे भी लाइन लगी, 2 ट्रक और आगे। इसका एग्जॉस्ट देखो यार, ओए होए होए भाई, ये 13 फुट 6 इंच का एग्जॉस्ट का होता है कि ये 13 फुट 6 इंच की हाइट जो है ना वो क्लियर करते हैं इससे। और लो बंग ट्रक है इसके पास में, कैमरे लगे हुए हैं। हेलो मैम। How are you? गुड, हाउ आर यू? Good. Where do you live, sir? विनिपेग। How long are you down in the United States? 6 days. Okay. Where did you go in the United States? I was in San Diego and picked up from LA. From LA? LA. Like LA as in Los Angeles, or is in LA as in Louisiana? No, it's Los Angeles. What's the load? It's our pet blue resin. How is it packaged? It's pallets. Yeah, bags on the pallets. Do you have seals on the load? Yes. What kind? 2 seals, 1 bolt, 1 plastic. Did you put either of the seals on the load, or did the shipper put them on? 1 shipper and 1 by myself. Where is your load going now?
Winnipeg. It was frozen fries. While you were down in the United States, did you purchase, acquire, receive anything? No, ma'am. Do you have any alcohol or tobacco with you? No. Any cannabis or marijuana with you? Any gifts for anyone? No. Any large amounts of cash or currency, anything over $10,000? No, ma'am. Any food, plants, or animal products? No, ma'am. Anything from duty-free stores? No. Okay, just give me a couple seconds here. Yeah, sure. How long were you gone for again? 5 to 6 days. Yeah. So what I'm going to do, I'm going to give you that there. Okay. Where this building is right in front of us, if you see that yellow block that's on the ground there, Yeah. right before that block, there's that kind of building you can see the top of. That's a big garage door. I want you to park directly in front of that garage door. It has the number 1 on it, okay? An officer will meet you there shortly. Sure. देखा, इनको प्रॉब्लम हो जाती है हमसे कि विनीपेग का बंदा इस तरफ क्या कर रहा है, लेकिन इनको क्या मालूम कि हम क्या कर रहे हैं इधर। हम भाई जी हम अपने आवर बचा रहे हैं। ये पर्ची देती इन्होंने, एक्सरा करेंगे। अच्छा एक्सरा कर लो भाई, एक्सरे में हमारे में क्या आएगा। इन्होंने पिछले ट्रेलर में लोड चेक करना है कि लोड के अंदर है क्या, तो ये एक्सरा पड़ गया अभी अपने को। शायद या एक्सरा होगा या इसके अंदर लगा के ट्रेलर चेक करेंगे ठंड में। एक्सरा ये एक्सरे वाला होता है। मेरे को लगता है स्लीव यहाँ पे डालनी पड़ेगी। टिम हॉर्टन तो बहुत दूर है क्या। एक ऑफिसर आएगा, ये आपको बोलेंगे बाहर निकल जाओ यहाँ से। इस पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है, मैंने डिक्लेयर किया है। मैंने तो बोला है कुछ भी नहीं लिया। वो खोल गया, गेट खोल गया। Oh, bonjour. हेलो सर, How are you today? गुड, हाउ आर यू? Good. What you're gonna do is drive all the way down. Okay. Turn off your vehicle, release your brakes, and step outside. ओके। अपना ही बंदा है पंजाब से, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे बंदा पंजाबी है चाहे कोई भी है, अगर जो यहाँ की भाषा है हम उसकी भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो है सच्ची भाषा। रोज़ सुबह 2:30-3 बजे उठना ना बहुत मुश्किल काम है। 2:30-3 बजे उठ के लॉग बुक स्टार्ट करना, पूरा दिल करता है कि सो जाऊँ 2-4 घंटे और। वो टाइम सही था 7-8 बजे तक सोने का। वहीं सो गया बॉर्डर के ऊपर ही। यहाँ पे जगह मिल गई, मैंने बोला क्या आगे जाना, आराम से बॉर्डर के ऊपर ही ट्रक इंस्पेक्शन करा के बाहर आके यहाँ पे सो गया। ट्रक स्टार्ट करना पड़ेगा। बाहर टेम्परेचर -16 फील लाइक -24-25 है यहाँ का बॉर्डर का। इसको मैंने 22 पे सेट किया हुआ है और ये भाई साहब 16 पे घूम रहे हैं। हीट तो आ रही है लेकिन 2 कंबल लेके नींद आ गई। इसको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। ये देखो जब ट्रक ठंडा होता है तो ये साइन बड़ा आता है। ये चला गया अभी। यहाँ पे था ना साइन एक, ये तो चलो अपने पुराने ही है। ये तो अपने बहुत टाइम से साथ में चल रहे हैं और ये हवा कम का आ रहा है। हवा लीक हो रही है, पता कहाँ से? वही वाला सेम टायर है जो जाने के टाइम में हमने देखा थोड़ी हवा लीक कर रहा है, लेकिन जो अपना एयर फिलर है, ऑटो फिलर, वो उसमें हवा भरता है। तो खड़े ट्रक के ऊपर भी थोड़ी हवा उसमें जाती रहती है। अभी घर जाके सारा काम करवाएंगे। देख लो ऑटो फिलर काम की चीज़ भी है। चाहे आपके टायर में हवा कम भी हो रही है लेकिन फिर भी आपका सारा ट्रिप निकल गया और हवा कम नहीं होती, क्योंकि ऑटो फिलर जो है उसमें हवा भरता रहता है। बॉर्डर पे आने की वजह से हमको आज घंटे मिले और हम घर जा रहे हैं, नहीं तो आज भी हम रोड के ऊपर कहीं सो रहे होते। उल्टी तरफ लगा के सो गया मैं नॉर्थ बॉर्डर वाले बॉर्डर के ऊपर ना, ड्यूटी फ्री के ऊपर। और कोई तो मेरे को पार्किंग मिली नहीं। ये इनका ड्यूटी फ्री है और यहाँ से लोग इस तरफ घुसते हैं। मैंने यहाँ से आगे लेके बैग ले लिया। मैं बोला और कोई पार्किंग तो मेरे को नज़र नहीं आ रही, पीछे बॉर्डर है। ये देखो एक और भाई सोया हुआ है आगे, इसने ऐसे लगाया हुआ है। ठंड देखो। चाय बना ली गई है भाई। नाश्ता मैंने थोड़ा सा बना लिया है, क्योंकि जो हम रोड लेके जा रहे हैं ना विनीपेग को, वो रोड के ऊपर ना मोस्टली कोई टिम हॉर्टन अपने को मिलेगा नहीं शायद 2-4 घंटे। और ये देखो ये भाई साहब क्या नई खबरें दे रहे हैं। ये देखो बोलता कि वापस यूएस में चला जा 52 लेके। ये देखो ये 52 है ना, ये यूएस का है। हमको जाना ये 39 लेके, 39 यहाँ से जाके फिर 18 के ऊपर जाएगा और 18 लेके जाना है। ये कनाडा के अंदर वाला रोड है। और ये देखो हम बॉर्डर लाइन पे खड़े ना, ये वाइट वाली बॉर्डर लाइन है। ये बोलता है कि उधर से जाके फिर तेरे को ब्रेंडन से अंदर बढ़ूंगा जहाँ से तुम गया था। अगर वहाँ से वापस जाना होता तो कल रात को यहाँ क्यों आते और फिर उन्होंने अपना ट्रक क्यों चेक करना था? इसकी भी अपनी मर्जी होती है ट्रक वाले मैप की।
जिधर मर्जी मुंह उठा के चलता है। संभालते हैं अपनी हॉट सीट जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाबा जी का नाम साथ में चलता रहेगा, थोड़ी आवाज़ कम कर देंगे आपको। वैसे तो बाबा जी की आवाज़ हर एक के कानों में पड़नी चाहिए। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ये देखो लिखा हुआ नो एग्जिट, तो यहाँ से अंदर बंदे घुसते हैं। लेकिन मैंने ऑफिसर से पूछा था, मैं बोला भी मेरे पास 40 ही मिनट है और वो भी खत्म हो गए। मैं इसकी इन्होंने 30 मिनट 35 मिनट तो इन्होंने लगा दिए थे। तो बोलता है कि यहाँ ड्यूटी फ्री के सामने पार्किंग है, वहाँ पे लगा के सो जाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है उसकी। लेकिन हमारी पार्किंग लॉट में आप नहीं सो सकते। टेम्परेचर देखो -19 हो गया। और आज सैटरडे, कोई बंदा नहीं मिल रहा भाई रास्ते में, क्योंकि ये ना मेन हाईवे नहीं है। हाईवे 1 साइड पे, हम हाईवे 2 लेके जा रहे हैं विनिपेग की तरफ। हम जाके निकलेंगे ब्रेंडन के पास में। कोई बंदा नहीं, कोई बंदे की याद नहीं। देखो अकेला ही घूम रहा हूँ मैं। अभी जाके जब हाईवे 1 पे चढ़ूंगा तब जाके थोड़ी रौनक शुरू होगी, क्योंकि सैटरडे कोई बंदा काम पे जाने वाला भी नहीं है, ऑफिस बंद है आज। कितनी शांति है देखो, और ऊपर से पूरी ठंड है, हवा रुक गई है। कल अगर हम यहाँ पे होते तो रोड बंद होता, आज रोड ओपन है। मैनीटोबा में घुस चुके हैं ऑलरेडी और विनिपेग की तरफ जा रहे हैं। 293 किलोमीटर बाकी है। 293 मींस की ऑलमोस्ट हम वार्डन के पैरेलल है। मेरे ट्रकिंग कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ना यहाँ का आगे निकला हूँ। वो सामने पेट्रो पास दिख रहा है, पेट्रो कनेडा। जब ब्रेंडन से वार्डन जाते हैं तो पेट्रो कनेडा का पंप आता है, और मैं पहली बार पेट्रो कनेडा के ऊपर आके राइड मार रहा हूँ। और देखो पाइकें दिखनी शुरू होगी ना, डबल ट्रेलर। तो समझ लो कि अभी हाईवे 1 आ गया यहाँ ग्रिसवोल्ड। तो अगर आपने कहीं विनिपेग से एस्टावेन जाना है ना, तो बेस्ट रूट यही है। विनिपेग से यहाँ पे आओ, पेट्रो कनेडा से ब्रेंडन क्रॉस करके पेट्रो कनेडा से लेफ्ट मारो, आगे जाके राइट लगेगी और राइट लेके सीधा स्वाद आ जाएगा आपको ये रोड के ऊपर। अभी डबल रोड हो गया, ये भी डबल वो भी डबल। ये ट्रांस कनेडा हाईवे, ये BC से लेके टोरंटो तक जाता है। लेकिन इसकी एक ही कमजोरी है कि ये कनोरा वाले बॉर्डर से, ओंटारियो से सिंगल हो जाता है, मैनीटोबा ओंटारियो के बॉर्डर से, और नॉर्थ वे तक सिंगल जाता है। हमारा जब चैनल स्टार्ट हुआ था ना, तो तब डबल ट्रेलर से चैनल स्टार्ट हुआ था। बाइक जो 4 ट्रैक्स में हम चलाते हैं, 4 ट्रैक्स ने बहुत कुछ दिया है अपने को। हर एक कंपनी जिसके साथ में काम किया है, मेरे साथ में उसने बढ़िया ही किया है। मेरे को एक नई नई पहचान मिली है, नई नई चीजें चलाने के लिए मिली हैं। तो ये डबल ट्रेलर होता है। देखो 53 फुट के 2 ट्रेलर। आपने वैसे जो चैनल के ऊपर पुराने हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह दिखा हुआ है अपने आप को, क्योंकि हमने बहुत चलाया ये पहले वीडियोस में। कस्केडिया ट्रक है इसके आगे। स्वागत है आपका विंटर पैक में। विंटर पैक में एक बार फिर से अपनी एंट्री हुई है और हमने ये ब्रुक साइड वाला राइड लिया है। ब्रुक साइड बोलते हैं इसको? नहीं यार, ये रूट 90 बोलते हैं हम इसको। डीजल अपने पास में 3 क्वार्टर है, लेकिन फिर भी अपने को डीजल डालना ही पड़ेगा। मेरे को अमेरिका वाले डीजल की कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ा एंटी डीजल डाल के तो डीजल डाल देंगे विनिपेग वाला, क्योंकि आज रात को टेम्परेचर जो है वो -40 के क्रॉस जाएगा फील लाइक। तो क्यों रिस्क लेना ना, ट्रक यार्ड में खड़ा रहेगा, कहीं कुछ चक्कर हो गया फिर बाद में पैसे लगेंगे। 10 मिनट लग रहे यहाँ पे डीजल फुल करते हुए। डेप अपने को नहीं डालनी, सिर्फ अकेला डीजल डालना। प्रेजेंट वेदर तो देखते ही देखते हैं, रात को ट्रक कहाँ पे रोकना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, डीजल जमेगा या नहीं जमेगा, ये एक बहुत अहम पार्ट रहता है हमारा। देखा मैंने कितना टाइम बचा लिया खड़े खड़े। ओ ले जा मैनू भी ले जा। जिस दिन भी ठंड होगी ना, यहाँ पे रौनकें लग जाती हैं डीजल डालने वालों की। दोनों पाइपों के बीच टायर रह जाएंगे कि नहीं? रहने चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर अमेरिका वाला डीजल है तो आपको इसमें डालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, और ये पहले डालना होता है। इसके ऊपर डाल दो कनाडा वाला डीजल। टेम्परेचर -40 का क्रॉस होगा आज, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर क्यों रिस्क लेना ना। वैसे एक टैंकी में ये 1 बोतल डालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा वॉश हो जाए। ये देखो अभी टैंकी में डीजल खाली है ना, ढक्कन में देखो स्टार बने हुए हैं, ये सारी बर्फ स्नो जमी हुई है देखो। तो ये जल बनती है अमेरिका वाले डीजल की, इसलिए अभी अपने को सेव करना है इसको। तो सेव करने के लिए ये डालना ही पड़ेगा। डीजल की टैंकी ठंड में जितनी ज़्यादा कम है उतनी जल्दी जमेगी। डेप की टैंकी
जितनी फुल है उतनी जल्दी जमेगी। इसको फुल करके खड़ा करना पड़ता है। डेप की टैंकी को आधी टैंकी या क्वार्टर इतना रहने दो। 130 लीटर आया। अभी यार्ड तक जाएंगे, थोड़ा हिल के जितना भी डीजल मिक्स हो जाएगा और अपने को फिर कोई टेंशन नहीं। कितने हेर फेर आप देखते हो, कहाँ से निकले थे -30 से निकले थे +30 में घुसे, अभी +30 से निकले -40 में घुसे। ऐसा हमारा सफर रहता है। तो ये मशीनरी जो होती है ना, ये नॉर्मल मशीनरी नहीं है, ये अपने ऊपर बहुत कुछ झेलने वाली मशीनरी है। एक्सट्रीम वेदर हम देखते हैं यहाँ पे और हमारे साथ में ये मशीनरी भी देखती है। हम लोग अपने ऊपर कपड़े कुपड़े डाल के अपने आप को बचाते हैं। और ये देखो अभी इतनी ठंड में चश्मे खुल गए, ये कैसे बंद करेंगे? ठंड में दस्ताने उतार के चश्मे मारने के लिए भी हाथ फ्रीज करने पड़ते हैं। हो गया टक, हो गया टक 245 लीटर। ठीक है, मैंने इसको कितना पड़ा किया था, इतना अकड़ा हुआ है कि साइड पे भी नहीं हो रहा। मैं यार वीडियो बना रहा हूँ कि कहीं मैं तो नहीं नीचे देखे गया, मालूम पड़ जाएगा। ओए ओए जमा हुआ है सारा कुछ। ओए याद भूल गया था मैं भगा के ऐसे कट मारने वाला, लेफ्ट जल्दी जल्दी एक्सीलेटर से पैर उठाया। इतनी स्पीड में ये स्किड हो गया ना, जाके कंटेनर में लगता। मेरे को रीफर स्टार्ट करना यार, एक बार ना रीफर स्टार्ट कर देते, यार्ड में जाके बंद कर देंगे, रैला हो जाएगा। रीफर भी एक इंजन है ना, उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, एक बार रैला हो जाएगा, फिर शाम को कंपनी वाले खुद ही देख लेंगे। हमेशा ये सोच के चलो कि जब आपके पास में ये ट्रक ट्रेलर है ना, तो आपका ही है। ये कार वाले के आगे मैंने वैसे राइट मारा है, इसको हाथ उठा देते, इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जब हम किसी पार्टी शादी पे जाते हैं, कोई 4 यार दोस्त होते मिलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को, रात का क्या प्लान है? फिर रात को होता है कि मच्छी खाएंगे, खाना करेंगे। और यही सब ट्रक का होता है, भाई रात का क्या प्लान है? इसको भाई 911 डाल के, डीजल डाल के रेडी करके खड़ा करो, ये प्लान है। और ट्रक वाले मेरी तरफ देख के हाथ उठा रहे थे। अभी मेरे को ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो मेरे को मिलने के लिए रुके या अपने किसी काम के लिए रुके। यार्ड के दरवाजे अपने लिए खुले हुए हैं। आज बोल दें कि बंदा इतने दिनों के बाद में आ रहा है, यार्ड का दरवाजा खुला हुआ देंगे इसको। पहले बैग बुक सेट करेंगे, तब तक ना रेड ब्रेक खींचने वाला टाइम हो जाएगा, फिर रेड ब्रेक खींचेंगे, नहीं तो चक्कर चल जाएगा कोई ना कोई। हमेशा जब ज्यादा ठंड है रोड से ही मिलेंगे, यार्डों में दिक्कत आएगी, लेकिन यार्डों की दिक्कत जो है वो हल हो सकती है। रोड के ऊपर अगर आपका ट्रक गिर गया नुकसान ज्यादा होता है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि -20 -25 रहा करे, -15 17 18 -20। इसके प्लस की तरफ आता है, सर्दियों में टेंशन हो जाती है। गर्मियों में तो चलो आना ही होता है, जब होना होता है तब एक ही बारे में हो जाए गर्मियाँ। लेकिन जो 2-3 महीने मैं तो चाहता हूँ कि -20 के आसपास टेम्परेचर रहे। -20 यहाँ पे कुछ नहीं कहता, ना मशीनरी को, ना किसी को, ना किसी को। रोडों के ऊपर एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। GPS उतारना पड़ता है, जो ट्रक वाला मैप होता है। क्योंकि अभी ट्रक की ना सेफ्टी खत्म है, सेफ्टी थी इसी महीने तक, तो सेफ्टी के चक्कर में अभी हमको ट्रक यार्ड में लगाना पड़ेगा। काम होंगे इसके थोड़े बहुत, वो करवाने पड़ेंगे। तो पहले ये वाला बैग उठाएंगे, इसमें जो भी सामान होगा रखने वाला वो रखेंगे पहले। तारें चार्जिंग वाली, दूसरी तीसरी, बहुत सामान होता है, थोड़ा थोड़ा ओल है। मोबाइल भी साथ में आ गया। काम ऐसा करो कि हर एक ट्रिप आपका यादगार बन जाए। बड़े दिनों से मन था कि सुबह सुबह ड्रोन उड़ाई जाए, जो सुबह सुबह ड्रोन नहीं उड़ाई आज, बल्कि रात को कैसे लगता है ट्रक। बहुत टाइम हो गया कभी उड़ाई नहीं थी, लेकिन ट्रक बढ़िया लग रहा था रात को भी ना। महंगे पार्ट हैं, GPS ट्रक का बहुत महंगा आता है। आपको मैंने रेट दिखाएं, $400 से स्टार्ट होते हैं ये GPS। और W900 ट्रक है कैनवर्थ का। अभी जाके अरमान से बात करेंगे, इसको देखते हैं कैसा लगता है। ये भी आधा घंटा चला लिया, इसकी अभी बैटरियाँ चार्ज हो गई, ये भी रेडी होगा जितना इसका जोर लगा दिया मैंने। अभी ये देखो, नोटिस करो यहाँ पे, अगर आपको दिखाई देता तो ये धुआं निकलता दिखाई दे रहा है ना, ये पानी का धुआं है। गर्म है ना टायर, तो गर्म टायर से जो स्नो मेल्ट हो गए टायरों के ऊपर फ्रीज होती है, ये देखो, है ना। यही सेम चीज़ होगी पीछे वाले टायरों के ऊपर। मैंने शायद पहले भी आपको दिखाया ही है। तो बहुत सारे बंदे नए जुड़ते हैं, जो मॉइस्चर होता है अंदर ब्रेकों में, वो जम जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर इसकी ब्रेकें खींचेंगे। आले एक होल बैग फड़ावा, 2 टकला। ओ भले मास्टर जी आए हैं, क्या बात है। आपसे बैग थोड़ी उठवाएंगे मास्टर जी, आप बच्चे पढ़ाने वाले बंदे यार। वाह क्या बात है, आपका देन कहाँ देंगे मास्टर जी, आप हमारा बैग उठा रहे हो। पूरा 1 दिन लग जाता है हमको सारा सामान यहाँ से समेटने में ना, पूरा 1 दिन। सीधा आइडिया तो है सीधा। मास्टर जी भाई गैप हो गए कनेडा छोड़ के, माड़े दिन शुरू किया हुआ कनेडा के, मास्टर जी कनेडा ही छोड़ के।
ये हवा वाले पैप का ना ये फ़ायदा होता है, सारा सामान इधर से निकाल के सीधा बाहर। बंदे बुलाने का एक तरीका है ये देखो। और यार रह गया ही एक सामान जा, 21 पे सेट कर दो, 21 भी बहुत है। ये शू लगेगा नहीं, इसको अपनी तार लगानी पड़ेगी इसके आगे मेरे को लगता है। इसकी टांगे ना थोड़ी सी वो देखो, एक टांग टेढ़ी है ये देखो। इसके लिए एक स्पेशल वायर है हमारे पास, ये वाली। ये देखो इसकी भी एक टांग ना टेढ़ी लग सकती है इसमें, ये लो। अभी कोई चिंता नहीं, हो गया ना, हो गया। धन्यवाद करके जाया करो इसका, शाबाश दे के, धन्यवाद करके। इसने आपका साथ दिया होता है इतने 1000 किलोमीटर। इतनी बड़ी पैगी यार है ना, आवे कितना ढेर लगे पे। कल पई आ मास्टर जी कर ला प्ले करना ते हुण बाय मुक मक जानी है हुण। वो दूजी मशीन लाई उन्हें, वो जिहड़ी वो जजीला पास ते लगी हुंदी है। मास्टर जी आए भाई घूम घाम के इंडिया से, 2-4 महीने रह के आए। वहाँ पे टीचर थे और ये अभी 2-3 महीने फिर लगा के आए वहाँ पे इंडिया में। और ये इनसे मिलो, ये देखो। और मास्टर जी बैक आ गए अभी कनाडा में। जैसे ही उतरे -40 हो गया, बड़ा टेम्परेचर सही जा रहा था 2-4 दिनों से। या तो मैं आया हूँ तहाँ 40 हुआ, या ये आया तहाँ 40 हुआ, क्योंकि हम दोनों ही लैंड हुए हैं शहर में। ठीक रही फ्लैट मास्टर जी? मास्टर तो बोल ही नहीं रहा। मास्टर को बोलता कि माड़े मोटे बंदे से बात नहीं करता मैं। एक तो टीचर, ऊपर से कनाडा का वीज़ा, बंदा वैसे ही नहीं भाई किसी से बात करता। क्या है वाह? निक्की चूची आ गई भाई, निक्की चूची। की खाना? चल थू कर दे, थू कर दे, चल चल जी। तू पेपर खाना? पेपर है तेरी? रोटी नहीं देते मम्मा? मम्मा रोटी नहीं देती थी। मैं उसके लिए तो ट्रक लेके आ गया, अभी इसके लिए कुछ भी नहीं लेके आया। अभी मेरे को याद आ रहा है कि ये बेचारी पहले मिलने के लिए, इसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं ले आवांगे ये वास्ते चीज़ी लेके उन्हें बाजार जाके। तेरी 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 अरे जो तेरे वास्ते मैं ट्रक लिया ही आवे, जोए वास्ते ट्रक लिया मैं आवे, न्यू ट्रक जोए वास्ते, योए वास्ते लिया, जोए वास्ते। जोए दा जोए दा जोए दा, इधर फड़ा, इधर फड़ा जोए दा वा, इधर फड़ा। तेरी 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 तेरी। ए काका किधर मैं न्यू न्यू काका, तू पापा ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਗੇ हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਜੋਏ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ। ਵਾਓ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਾਓ ਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਯੈਸ ਜੋਰੇ ਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਹੱਗੀ, ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੱਗੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਧਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। मैं तो इस प्लान से लेके आया भी दोनों एक ही ट्रक में बैठ के चला जाया करेंगे। ये तो लड़ाई होगी यहाँ पे। आवे तो मारे ना पापा को, आवे मारे ना, आवे मारे फिर। आवे फड़ फड़ खाली डब्बा, फड़ खाली डब्बा, चल आवे फड़ खाली डब्बा, फड़ आले अरमान दा, आ दोवें अरमान दे। ओके आले फड़, आले फड़, फड़ आवे ट्रक की इधर वे फड़। आले आ योरे ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। नेक्स्ट वाह आवे इधर ये देखो कैनवर्थ है 900 W900 है ये लॉन्ग नोज। ये ऐसे कंसेप्ट बनेगा पूरा। ये देखो इसके पीछे ना ये ट्राली डाल के ना हम इसको ऐसे टो कर सकते हैं। ये देखो ओहो एल बन गई, एल बन गई। अपने अपने टॉय फड़, चल चल अपने टॉय फड़, चल। तू समझेंगी ना, तू रहने दे, लो दे, तेन मैं नू ला दूंगा। ठीक है भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा। ये देखो भाई क्या चल क्या रहा है। चल दे दे, चल प्याला दूध पै दे, चल भुख लगी दूध पा दे, चल पीला क्या सारा पीला, सारा पीला, पिंच कर दे। जाना नहीं पुत दूध इदा नहीं पींदा वो। हाँ जी की हो गया?
ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਚੂ ਇਹ ਤਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਚੂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਚੱਲ ਬਸ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਬਸ ਕਰੋ नहीं मामा ना ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ नखे I only wanna fall in love once with an old school girl. When I know, I'll know.